अरे यार, सिर्फ एक पैसा। जियांग, यूनाफान ड्यूटी पर फोन चला रहे हो, रंगे हाथों पकड़े गए, 500 का जुर्माना। झांग शाओयांग, तुमने ये जानबूझकर भेजा है? हाँ बिल्कुल, मैं बस देखना चाहता था कि काम के वक्त कौन फोन चलाता है। लेकिन इस महीने का मेरा टारगेट पहले ही पूरा हो चुका है। तुमने पूरे महीने में सिर्फ एक सेट बेचा और इसे तुम टारगेट पूरा करना कहते हो। ये नामुमकिन है, मैंने 9 सेट बेचे। झांग शाओयांग, तुमने फिर से मेरा क्रेडिट चुरा लिया। साफ है कि तुमने काम पूरा नहीं किया। क्या किसी ने मुझे चोरी करते देखा है? झांग शाओयांग, अपनी हद पार मत करो। बकवास बंद करो। जब तक ये फाइलें ठीक ना हो जाएं, मुझे डराने की कोशिश मत करो। छोड़ो भी, काम कर लो, तुम उससे नहीं जीत सकते। आखिर उसकी बीवी हमारी महाप्रबंधक है। वो बस बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला है। जल्द ही मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। आओ ना बेबी। ओहो, तुम कितने शरारती हो। क्या तुम्हें मेरा ये अंदाज पसंद नहीं? रुको, जियांग यूनफान थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। कोई बात नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैंने उसे ढेर सारा काम दे दिया। चलिए आओ बेबी, अब और इंतजार नहीं होता। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? शाओयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? जियांग यूनफान, क्या पागलपन है ये। आज घर की बिजली गुल है। यंग मास्टर जांग बस निखत दिली से मेरी मदद करने आए। हाँ भाई, मैं तो बस तुम्हारी बीवी का ख्याल रख रहा। तुम शुक्रिया करने के बजाय हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बिस्तर पर ख्याल रख रहे थे, अपनी माँ का ख्याल रखो जाके। अब तमाशा बंद करो। जूझे, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुमने मुझे मारा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो शादीशुदा है? बस बहुत हुआ। अब जब तुमने देख ही लिया है तो मुझे अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। यंग मास्टर जांग सच में शादीशुदा है, लेकिन वो तुम जैसे बेकार से कहीं ज्यादा अमीर। चलो अब तलाक लेते हैं। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम मेरे ही पैसों पर दूसरों के साथ सोती हो और अब मुझे ही गरीब कह रही हो। इसलिए मैं कहता हूँ तुम एक कचरा हो। तुम्हारी सेल्स भी मैंने चुराई और बीवी भी मैंने ही चुराई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक डूब मरता। जांग शाओयांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे बेकार की मुझसे भिड़ने की हिम्मत, अब मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम सर झुका कर चलोगे। ठीक है यंग मास्टर जांग, इससे और बात मत कर। अभी तो हमारा मन भी नहीं भरा। जल्दी से इस बेकार को बाहर फेंक ताकि हम जारी रख सकें। ठीक है। मैं देवताओं की सूची का स्वामी और मेरे वंशज का ये हाल। लगता है अब मुझे उसकी मदद कर। मैं अभी तक जिंदा हूँ। परम ऋषि लाओजन, नेजा, ये कैसा पागलों वाला ग्रुप है? विशाल देव ने रेड पैकेट भेजा है। क्या फर्क पड़ता है कि ये सच है या झूठ? रेड पैकेट न लेना तो बेवकूफी होगी। हम शक्तिशाली तावीज। अरे ये चीज कहां से आई? जिसे ये तावीज मिलेगा उसे असीमित शक्ति मिलेगी। ये सच में देवताओं का ग्रुप है। जल्दी से इसे ठिकाने लगा। ध्यान रहे कोई देख ना ले। जी रुको, उसे छोड़ दो। अरे यहाँ कोई कैसे आ गया? ए लड़के, यहाँ से दफा हो जा वरना तुझे भी साथ में दफना देंगे। भाई इसे सबक सिखाओ। जी ये क्या हो रहा है? क्या शक्तिशाली तावीज ने काम करना शुरू कर दिया? अब मेरे पास सच में दैवीय शक्ति है। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं मार्शल आर्ट का उस्ताद हूं। तुम जैसे मामूली लोग 3-5 मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तेरे इस दुबले पतले शरीर के साथ तू मार्शल आर्ट्स का उस्ताद बनेगा। भाई इसे खत्म कर दो। तुम सब तो गए। है लड़के, तू बस इंतजार कर। हे, ये तो भाग गए। ये शक्तिशाली तावीज वाकई काम का है। अगर वे सच में देवता है तो मुझे तो खजाना मिल गया है। अब कोई मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जागो, होश में आओ। प्रेसिडेंट शियाओ, झांग शाओयांग की बीवी। वो दिखने में काफी सुंदर है। पता नहीं उस कमीने झांग शाओयांग की किस्मत कैसे चमक गई कि उसे इतनी अमीर और सुंदर महिला मिल गई। जियांग यूनफान, तुम कभी तुम्हारी मुझे अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं प्रेसिडेंट शियाओ, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। आपको अगवा किया गया था और मैंने ही आपको बचाया है। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे? अगर तुमने मुझे बचाया हो तो क्या तुम मुझे होटल लाते? मुझे लगता है तुम्हारी नीयत खराब। नहीं, सच में मेरी भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। प्रेसिडेंट शियाओ, आप भी बिल्कुल उस झांग शाओयांग जैसी ही हैं। तुम्हारा क्या मतलब? मतलब क्या है? तुम्हारे पति ने मेरी बीवी के साथ संबंध बनाए और मुझ पर हाथ भी उठाया। तो तुमने मुझे पकड़ा ताकि तुम झांग शाओयांग से बदला ले। हाँ सही कहा। अगर तुम्हारा पति मेरी बीवी के साथ सो सकता है तो क्या मैं उसकी बीवी के साथ नहीं सो सकता? क्या तुम पागल हो गए? झांग
शाओयांग मेरी बीवी के साथ सोया, तो अब मैं उसकी बीवी के साथ सोऊंगा। जियांग यूनफान, मुझे छोड़, मैं तुम्हें बता, मैं शियाओ से मुंह किए थे, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम बर्बाद हो। ठीक है, तो फिर अब आर या पार की लड़ाई होगी। प्रेसिडेंट शियाओ, मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे पति का अफेयर है और तुम्हारा अपहरण तुम्हारी विरोधी कंपनी से जुड़ा है। अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी विरोधी कंपनी क्या करेगी, ये तो तुम जानती ही होगी। सुनो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, क्या तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आज एक बार के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज के बाद तुमने कभी इस बात का जिक्र भी किया तो फिर मुझे दोष मत दे। मैं किसी भी कीमत पर आर्या पार कर। तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं करूंगा? फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि बस एक बार, लेकिन अगर बाद में तुम मेरे पास आई तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। खुश रहो। एक और रेड पैकेट। किस्मत की डोर, नसीब से जुटते हैं दिल, इसे थाम लो और प्यार तुम्हारा हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या कहा? ये क्या है? रुको, प्रेसिडेंट शियाओ। कितने बुरे हो तुम। जब हम करीब थे तो मुझे स्वीटी बुला रहे, अब मुझे प्रेसिडेंट शियाओ कह। जियांग यूनफान, तुम कितने बेर प्रेसिडेंट शियाओ, तुम्हें क्या हुआ? प्रेसिडेंट शियाओ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम अचानक डर क्यों गए? वही जोश दिखाओ जो अभी। नहीं प्रेसिडेंट शियाओ, अगर आप ऐसे ही करती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैंने रुकने को कहा ही कब? तुम्हारा इंतजार है, जल्दी आओ। देवता की ये चीज वाकई कमाल की है। प्रेसिडेंट शियाओ, तो अब मुझे दोष मत देना। मुझे क्या हुआ? इतनी जल्दी उठ गए। जियांग यूनफान, तुम एक कमीने हो। प्रेसिडेंट शियाओ, सुनिए, कल रात दूसरी बार आपने ही पहल की थी। अब जब ऐसा हो गया तो इस बात को यही खत्म से आगे से तुम इसका जिक्र नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। इतने समय की शादी के बाद भी ये पहली बार था। क्या इसका मतलब ये है कि वह और झांग शाओयांग वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं? खैर छोड़ो, जो भी हो, पहले देखते हैं कि ग्रुप में कोई रेड एनवेलप है या नहीं। ये देवता भी ना सिर्फ बातें कर रहे हैं और कोई रेड एनवेलप नहीं भेज रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ चाहिए होगा तो पता नहीं मैं उनसे प्राइवेट चैट में मांग पाऊंगा या नहीं। सत्य तावीज, इसे लगाने के बाद कोई भी सच बोलने लगेगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुंह मांगी मुराद मिलना। अब जब मेरे पास देवताओं की टोली है तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे नहीं लड़ पाऊंगा। अरे ये बेचारा अभी तक मरा नहीं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जिसने मेरा काम चुराया और मेरी बीवी के साथ सोया, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगा? काम के समय ये शोर कैसा है? प्रेसिडेंट शियाओ, बस इस छोटे कर्मचारी ने खुलेआम मेरी बदनामी की है। उसने तुम्हारे बारे में क्या कर? मैंने बस इतना कहा कि इस कंपनी में उसका कोई खास योगदान नहीं है। प्रेसिडेंट शियाओ के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत। ठीक है, तुम्हारी पदोन्नति की सभा होने, मैनेजर बनने वाले हो तो अपनी छवि का ध्यान रखो। जी हाँ बिल्कुल। मेरे साथ एक पल के लिए। जियांग यूनफान के मैंने नहीं कहा, इस बारे में बात मत कर। मैंने तो कुछ नहीं कहा। झांग शाओयांग के साथ तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, ये पहली बार है। मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता दिखावे जितना सीधा नहीं है। तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि झांग शाओयांग के साथ तुम्हारा जो बर्ताव है वो किसी आम पति पत्नी जैसा नहीं है। तो उससे क्या फर्क क्या पड़ता? तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो? देख रही हो, बस ये बताओ कि क्या तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो? वो मेरे परिवार द्वारा तय किया गया घर जब। सच तो यह है कि मेरा उससे कोई लगाव नहीं। उससे शादी सिर्फ शियाओ परिवार को संभालने के लिए की। अगर तलाक चाहिए तो उसे कोई ऐसी गलती करनी होगी जिसे माफ ना किया जाता। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब उस बारे में है कि उसका तुम्हारी बीवी के साथ चक्कर है? सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का फायदा उठाकर लगातार हमारे काम का क्रेडिट छीन रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, उसका ज्यादातर काम असल में मैंने ही किया है। तो तुम्हारा मतलब है कि उसकी काबिलियत महज एक दिखावा है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक कि कोई सबूत न। किसी सबूत की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर में होने वाली इस प्रमोशन मीटिंग का तुम इंतजार करो और देखो। बस ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हें उससे आजाद करा दिया तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी? पहले करके दिखाओ फिर बात तो करें। फिर पक्का रहा। अब हम आमंत्रित कर मैनेजर जांग को यहाँ आकर कुछ शब्द कहने के लिए। आज मैं जो मैनेजर बन पाया हूँ उसके लिए मैं खास तौर पर प्रेसिडेंट शियाओ के मार्गदर्शन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेशक इसमें मेरे सभी सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग रहा है। अगर आप सब नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर हमारा काम नहीं चुराया होता तो आज यहाँ कैसे होते? जी हाँ यूनफान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बस कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित हर किसी का काम तुमने कभी ना कभी चुराया है। तो फिर उन्हें बोलने दो। आप सब डरो मत, प्रेसिडेंट शियाओ उसका पक्ष नहीं लेंगे। जियांग यूनफान,
तुमने अपने बॉस पर झूठा आरोप लगाया है। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता। जब अध्यक्ष यहाँ चुप है तो तुम महाप्रबंधक की क्या हैसियत है? जियांग इरफान आरोप के लिए सबूत चाहिए। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँ। सुना तुमने? अगर आज तुम सबूत नहीं दे पाए तो यहाँ से दफा हो जाओ। दफा तुम्हें होना चाहिए। तब देखो, ये प्रेसिडेंट शियाओ को धोखा दे रहा है। बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिश्ते को खराब करने की? सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, इस बकवास करने वाले को बाहर निकालो। रुको, तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? ठीक है, क्या तुम कसम खा सकते हो? अगर तुम प्रेसिडेंट शियाओ के सामने कसम खाओ तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, बस एक कसम ही तो है। आज मैं तुम्हें सब साफ साफ समझा दूंगा। ठीक है, बात पक्की रही। मैं जांग शाओयांग यहाँ कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा से प्रमोशन के लिए सहकर्मियों का काम चुराता आया हूँ। गलत कहा। मेरा मतलब है मैं हमेशा अपनी बीवी प्रेसिडेंट शियाओ के दम पर सहकर्मियों को दबाता रहा हूँ। जांग शाओयांग, तो फिर बताओ तुमने सबकी कितनी सेल चुराई है? जियांग यूनिफान, तुम पिछले महीने के 9 स्वीट में से मैंने 8 ले ली। और बूढ़ा वांग के 2 और बूढ़ा जांग के 2। तो उन 12 स्वीट में से एक सेट भी तुमने खुद नहीं बेचा। जियांग शाओ, मुझे लगा था कि तुम्हें काम करने की काबिल है, पर तुमने इस बारे में भी मुझसे छूट। बीवी मेरी बात सुनो। मैं बस इसलिए क्योंकि हमारी शादी को इतना समय हो गया और मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा। मैं बस थोड़ा परेशान था। हाथ तक नहीं पकड़ा, तभी तुम बाहर रंगरेलियां बनाते फिरते हो। जियांग यूनिफान, तुम चुप रहो। तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से ही मुझे मौका मिला। क्या इसमें मेरी गलती है? एक शादीशुदा आदमी होकर तुम बाहर उल्टी सीधी हरकतें करते हो और मुझे दोष दे रहे हो। मेरा मन करता है तुम्हारी खाल उधेड़ दूं। बीवी तुम मेरी बात सुनो, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मुझे मत छू, यहाँ से दफा हो जाओ। हो गई, मुझे एक और मौका दो। मुझे यहाँ से मत निकालो। जियांग शाओयांग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज मैं तुम्हें तलाक दे। अभी इसी वक्त शियाओ परिवार से बाहर निकलो। फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। इसे तुरंत बाहर निकालो। बीवी मुझे सच में माफ कर दो। तुम मुझे एक और मौका दो। बीवी मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, यही इंसानी फितरत है। तो बाहर जाओ और चले। दफा हो जाओ। तुम रो रही हो, ऐसे इंसान के लिए ये ठीक नहीं है। किसने कहा कि मैं उसके लिए रो रही जब तक कि तुम सच में उसे पसंद न करती हो। हूँ? बाहर जाओ। मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब कि मुझे ऐसा आदमी मिला और तुम भी मुझे परेशान कर। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ठीक है, अब बस करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। तुम जानती हो, कंपनी का ज्यादातर काम मैंने ही किया। तुम्हें पता है। ये तो अच्छा है। अब मैं एक जन्मदिन का भोज में जा रही हूँ। मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ तुम्हारी काबिलियत देखने के लिए। अगर तुम काबिल निकले तो कंपनी वापस आने पर मैं तुम्हें मैनेजर पक्का रहा। अब मैं कुछ मजेदार करना चाहता हूँ। क्या 8 बजे की बात नहीं हुई थी? वे अभी तक क्यों नहीं आए? कायाकल्प दवा हर बीमारी का इलाज करती है। ये बहुत अच्छी चीज है। दादा दादा, जल्दी जल्दी डॉक्टर है को ढूंढो। अगर देरी हुई तो तुम जिम्मेदार होगे। ये बूढ़ा आदमी बीमार हो गया है। अरे नहीं, अभी मिली अमृत बूटी फिर से देनी पड़ेगी। छोड़ो, किसी की जान बचाना पुण्य का महान काम है। हटो, मुझे जान बचानी है। डॉक्टर है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप डॉक्टर है नहीं है। आपने मेरे दादा को क्या खिलाया? बेशक, ये जान बचाने वाली दवा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मेरे दादा कौन है? अगर कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? नहीं, अरे महिला, तुम बहुत ही अनुचित बात कर रही हो। मैंने नेक इरादे से तुम्हारे दादा की जान बचाई और तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। तुम दादा, ये परम ऋषि लाओजन की अमृत बूटी है। मेरी नेकी का फल बुरा मिला। जिंग गई तुम आ गई। समय हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। एल्डरकिन, क्या आप ठीक है? डॉक्टर है, आप आ गए। अभी एक अनजान आदमी ने मेरे दादा को कोई दिव्य औषधि खिलाई है। कृपया जल्दी देखें कि वे कैसे हैं। ये असंभव है। वो आदमी कहाँ है? कहा था कि उसकी नीयत खोटी है। कह रहा था कि ये कायाकल्प दवा है। मैं अभी उसे ठिकाने लगाने के लिए आदमी भेजती हूँ। मिस्किन, जल्दबाजी न कर। ये दिव्य औषधि न केवल एल्डरकिन की बीमारी ठीक कर दी, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ा दी है। क्या कमाल का इंसान है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि अब मैं पूरे शरीर में बहुत ही हल्का और आराम महसूस कर रहा हूँ। मुझे वह दिव्य औषधि किसने दी? जल्दी से उसे ढूंढो। मैं खुद मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उम्मीद नहीं थी कि वो सच में जान बचा लेगा। वो गायब हो गया है। वो यहाँ नहीं है। फौरन पता लगाओ। मेरे रक्षक को हर हाल में ढूंढना होगा। जी, मैं अभी आदेश देती हूँ। जियांग यूनफान,
इस भोज के मेजबान एल्डर के दूसरे प्रांत में उनकी जमीन का टुकड़ा हासिल कर हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी। तुम कोई गड़बड़ मत कर। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। डेंगे मारना बंद कर। इस बार हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंद्वी। ओह, क्या ये खूबसूरत अध्यक्ष शाओ नहीं? यही है चेन समूह का युवा अध्यक्ष चेन जुनले। क्या हुआ? उसके बगल वाला आदमी वही है जिसने उस रात तुम पर हमला किया था। वो उसका आदमी काला भूत लगता है। उस रात वो सच में मुझ पर हमला करना चाहता था। तुम्हारी चालें कितनी घटिया। बकवास मत कर। मैं एक कानून मानने वाला नागरिक। अगर तुमने फिर ऐसा तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर। लगता है वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। याओ जिंगई, मुझे सब पता है। तुम बस यही चाहती हो, एल्डर किन की दूसरे प्रांत वाली जमीन का टुकड़ा। मैं तुम्हें बता दूं कि वह जमीन मेरी, तो तुम बस चुपचाप अपनी हार मान। तो शायद मुझे तुम्हें निराश कर। ठीक है, मुझे डर है कि कुछ लोग बहुत कोशिश करें और अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं। काला कुत्ता, चलो यहाँ से। अब असली खेल शुरू हो। चलो अब चलते। तुम अंदर जाओ, मैं जरा शौचालय होकर आता हूँ। महागुरु लाओजुन, क्या मुझे एक और सत्य तावीज मिल सकता है? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तुम वही लड़के हो जो रोज लिफाफे लेते हो और देते और फिर भी मुझसे मांगने की हिम्मत कर रहे हो। महान वानर राज ने आपका लाल लिफाफा प्राप्त कर लिया है। तुम कमीने बंदर, वो छोटे दोस्त ने मेरे लिए भेजा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही बहुत धीमे थे। छोटे दोस्त क्या और भी? बच्चे, तुम्हारी ये मीठी और जाग वाली चीज बहुत अच्छे है, मजेदार है। मुझे खुशी है कि महान ऋषि को ये पसंद आया। चिंता मत करो, मैं महान सन तुम्हारी चीजें मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं अभी तुम्हें एक लाल लिफाफा भेजता हूँ। सुनहरी आंखों वाला, एक बार इस्तेमाल होने वाला तावीज जो हर चीज की सच्चाई देख सकता है। इसका क्या फायदा होगा? खैर छोड़ो, अब चलते हैं। मास्टर हुआ ये मेरे पिता द्वारा सहेजा बुद्ध का लॉकेट। कृपया इसे एक बार देख लीजिए। ये लॉकेट खूबसूरती से तराशा गया है। ये किंग राजवंश के मास्टर की कृति है। ये बहुत कीमती है। रुकिए, मैं आपके लिए जांच का प्रमाण बना देता हूँ। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। क्या हो रहा है? वो देश के नंबर 1 प्रसिद्ध खजाना पार की मास्टर हुआ। जो भी वस्तु उनके द्वारा जांची जाती है और उसे जांच का प्रमाण उसकी कीमत 30% बढ़ जाती है। इसलिए हर कोई एल्डर किन के लिए लाए उपहारों उनसे जांच करवा। सुना है प्रेसिडेंट, आपने एल्डर किन के जन्मदिन के भोज के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। क्यों ना उसे हमें भी दे। तुम्हें इससे क्या मतलब? मास्टर हुआ, ये किंग राजवंश के राजकुमार भाव करने का लॉकेट। ये एल्डर किन के लिए मेरा ऊपर पैसे एक बार देख लीजिए। प्रेसिडेंट शियाओ, आप इतनी घबराई हुई क्यों? कहीं ये लॉकेट नकली तो नहीं है? बकवास मत करो। मैंने कई पेशे संग्रहकर्ताओं और मास्टर्स की मदद ली और इसे 80 लाख खर्च करके हासिल किया। ये असली है या नकली? आप तय नहीं कर। हमें मास्टर हुआंग से पूछना। शियाओ परिवार की आपका ये लॉकेट वाकई में नकली है। ये कैसे संभव है? मास्टर हुआंग, आप एक बार फिर देखिए। देखने की जरूरत नहीं है। इस पेंडेंट पर ड्रैगन का डिजाइन बना है। राजकुमार बाओ सिर्फ एक राजकुमार थे। उनकी ड्रैगन वाला पेंडेंट पहनने की हिम्मत कैसे हुई? शियाओ जिंगई, आज एल्डर किन का जन्मदिन। तुम्हारी एक नकली चीज लाने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ लोगों को धोखा देने के लिए तुम सच में बहुत दुस्साहसी। रुको चेन जुनलिंग, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमको ज्यादा कीमती चीज लाए हो? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। आज मैं तुम सबको कोई है। ये तंकाल का घोड़ा है। उम्मीद है मास्टर हुआंग इसे पर। यह तांग काल की शुरुआती कलाकृति है। ये तो तांग कला का बेहतरीन नमूना है। इसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ है। ये इतनी अच्छी तरह सुरक्षित है, ये बहुत दुर्लभ है। ये अनमोल और नायाब है। प्रेसिडेंट चेन, आपको ऐसी बेहतरीन चीज कहाँ से मिली? एल्डर किन की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बूढ़ा वांग, तुम अब मेरे बारे में क्या कह रहे हो? एल्डर किन, देखिए आपके खजाने में एक और नायाब चीज जुड़ गई है। दादा वही हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई। एल्डर किन है वो परिवार 1000 साल झड़ी लाया है। आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। एल्डर किन, मेरा ली परिवार लाया एग्जैक्ट बुद्ध लॉकेट जिसे मास्टर हुआंग ने परखा है। आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। रुको, तुम सब भी तो प्रतिष्ठित लोग हो। ऐसी छोटी सी बात पर इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? जल्दी मत करो, आराम से। छोटे भाई, क्या तुम भी यहाँ बधाई देने आए हो? तुम्हारा तोहफा कौन सा है? हाँ, नमस्ते एल्डर किन, मैं जियांग युनफान हूँ। ये जेड लॉकेट मेरा तोहफा है। बस इसे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। नमस्ते एल्डर किन, मैं शियाओ परिवार की शियाओ जिंगई आपकी लंबी उम्र की कामना कर। ठीक है, मैंने तय कर लिया है। मैं सिर्फ शियाओ परिवार की लड़की का तोहफा लूंगा। बाकी सब अपने तोहफे वापस ले जाओ। इसके अलावा प्रांत के बाहर का जमीन विकास हक अभी शियाओ परिवार को दिया जाता है। एल्डर किन, आपने सिर्फ मेरा तोहफा लिया और प्रोजेक्ट विकास का मुझे देखा। ये सच है? क्या हम सपना तो नहीं देख रहे? बिल्कुल सच है। तुम्हें लगा क्या कि तुम्हें मति भ्रम हो रहा है? क्या एल्डर, ये मुमकिन नहीं।
अभी मास्टर हुआंग ने देखा उसका तोहफा नकली एक जालसाजी। आप उसका वह सामान कैसे ले? हाँ एल्डरकिन, यंग मास्टर चेन का यह कांकाल का घोड़ा वाकई में नायाब चीज है। ये अनमोल है। सही कहा एल्डरकिन, हमारे तोहफे भी कीमती हैं। आपने नकली चीज क्यों ली? हाँ सच में, आपने नकली चीज क्यों चुनी? सब चुप हो जाओ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आया ना? पसंद आया, बहुत पसंद आया। अरे आप बहुत दयालु हैं। क्या जियांग यूनफान आपके रक्षक? ये कैसे मुमकिन? वो तो बस एक मामूली क्लर्क, उसमें किसी को बचाने की काबिलियत। इसकी चिंता यंग मास्टर चेन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने इस एंटीक के लिए मोटी रकम दी पर जमीन का टुकड़ा नहीं मिला। अब आप ये सोचिए कि वापस जाकर क्या जवाब देंगे। जियांग यूनफान, ज्यादा मत, मैं तुम्हें बता, भले ही शियाओ जिंगई को जमीन का टुकड़ा मिला, लेकिन एल्डरकिन की पार्टी में नकली चीज देने की हिम्मत, तो सब उसका मजाक उड़ा। चेन जुनलिंग की बात में दम है। अगर इन पारखी नजरों में असर है तो देखते हैं कि क्या ये पुरानी चीजों को पहचान सकती है। आदेश का पालन हो। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। जियांग यूनफान, क्या तुम पागल हो गए? ए लड़के, तुम क्यों हंस? मैं तुम्हारी बातों पर हंस रहा हूँ क्योंकि अंत में तुमने जो दिया है वो नकली है। बकवास बंद कर। इस घोड़े की अभी मास्टर हुआंग ने जांच की, ये नकली कैसे हो? लड़के, आज तुम यहाँ अपनी बात साफ करो, वरना भले ही तुम एल्डरकिन के रक्षक हो, मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मास्टर हुआंग है ना आप, मैं कहता हूँ ज्यादा आत्मविश्वास न दिखाएं। इंसान से कभी भी गलती हो सकती है। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गिर? क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम 3 जन्मों तक काम करके भी इसे चुकाने। कुछ रुपयों की चीज के लिए क्या मैं भुगतान नहीं कर सकता? अपनी बकवास में, ये चीज मैंने $3 करोड़ में खरीदी। कितने पैसे खर्च किए वो तुम्हारी समस्या है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत उतनी है। आओ आओ, सब लोग देखो। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ लगा। इसे देखो बेवकूफ इंसान, ये नकली है। असंभव, ये मुमकिन नहीं। ये जरूर तुमने, ये नकली कैसे हो? अभी यहीं खसा था, मैंने इसे छुआ तक नहीं। लिखने का समय कहाँ था? मास्टर वांग, आपने भी अभी देखा, ये चीज असली। मास्टर हुआंग, आप फिर से ध्यान से देखें। इसकी बाहरी चमक बिल्कुल असली है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा नकली है। जालसार का हुनर इतना कमाल का है कि आपकी आंखों को भी धोखा दे गया। अरे मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा जीवन भर का सम्मान आज मिट्टी में मिल गया। आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अब परख की दुनिया छोड़ रहा हूँ। चेन जुनलिंग, अब तुम्हें और क्या कहना है? अगर ये नकली है तो क्या मैं तुम्हारी तरह, मुझे बस किसी ने धोखा दिया और तुम एल्डरकिन को ठगने के लिए नकली माल। गलत। ये जेड पेंडेंट वाकई किंग राजवंश का नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नकली है। अगर किंग राजवंश का नहीं तो फिर ये नकली ही हुआ ना? गलत। एल्डरकिन, आप ध्यान से देखें, ये जेड पेंडेंट बनावट में थोड़ा खुरदरा जरूर है, लेकिन इसका इतिहास 800 साल से ज्यादा पुराना है। बदतमीज, पुरानी चीजें भी असली और बात की, भले ही ये प्राचीन लोगों द्वारा बनाई, चाहे ये कोई छोटी पुरानी, फिर भी ये एक नकल। अरे भाई, क्या तुम मेरी पूरी बात सुन सकते हो? हाँ एल्डरकिन, आप देखिए, भले ही ये पेंडेंट खुरदरा है, लेकिन इसमें वाकई हाथ नक्काशी शैली का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये केवल सम्राट की वस्तु हो सकती है। और समय के हिसाब से देखें तो इतनी सादगी वाली शाही चीज केवल मिंग वंश के अंतिम सम्राट चोंगझेंग का जेड पेंडेंट हो सकती है। बिल्कुल सच है। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि यह गलत नहीं हो सकता। एल्डरकिन, भले ही ये लड़का आपका रक्षक, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण मजदूर। क्या ये कैसे संभव? बस अब और मत कहो, इसे नकली बनाना मुश्किल है। इस बार कोई गलती नहीं है। चेन जुनलिंग, हाँ स्वीकार करो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जियांग यूनफान, शियाओ जिंगई, तुम दोनों ज्यादा खुश, वक्त सबका, मैं तुम दोनों से बदला जरूर। जियांग यूनफान, तुम वाकई असाधारण हो। न केवल तुम दिव्य औषधि लाए, बल्कि रत्नों की परख भी जानते हो। तुम सच में एक होनहार बालक हो। अरे एल्डरकिन, आप तारीफ कर रहे हैं, मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। हाँ हाँ हाँ, ये दुर्लभ है युवा होकर भी इतने विनम्र हो। शियाओ परिवार की लड़की, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड साधारण नहीं है। तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। याद दिलाने के लिए शुक्रिया एल्डरकिन, इसे याद रखेगा। कैसा लगा मेरा प्रदर्शन? संतुष्ट हो ना? चेन जुनलिंग को मुंह के खाते थे, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अभी भी हैरान कि तुम पुरानी चीजों की परख कैसे? जानना चाहती हो? असल में मेरे पास आर पार की नजर है। अरे मजाक मत कर। अब मजाक बंद करते हैं, चलो चलते हैं। अरे नहीं, क्या करने? क्या लगता है तुम्हें? मुझे पता था वे हमला करेंगे, पर इतनी बेशर्मी से सोचा न था। अरे तुम यहाँ अच्छे से छिप जाओ, बाहर मत आना।
अमर मित्रों, ये छोटा अमर खतरे में है। क्या कोई जान बचाने वाली चीज है? सुना है आपने महान ऋषि जी को बढ़िया ड्रिंक दी, हमें भी। धिक्कार है। अभी मैं कहा तुम्हारे लिए ड्रिंक लाऊं? है लड़के, हमारे प्रेसिडेंट चेन को नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी गाड़ी से बाहर निकल। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम जारी रखो। क्या हुआ, डर गए? पिछली बार शायद कम पिटाई हुई थी। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आज मैं इतने सारे लोग लाया हूँ, चाहे तुम सर्वशक्तिशाली ही क्यों ना हो, आज तो तुम्हें घुटने टेकने ही होंगे। तेरी तो सच में सर्वशक्तिशाली है क्या? ओए, क्या तुम्हारे पास कुछ और स्वादिष्ट है? मुझे दो, मैं इसके बदले तुम्हें एक खजाना दूंगा। ए बच्चे, अभी मेरे पास कुछ नहीं जो तुम्हें दे सकूं। किसी को फोन करना चाहते हो? भाइयों, इस पर हमला करो। अरे ये भाइयों, हमला करो। अरे भाई नेजा, अभी मेरी पिटाई हो रही है, पहले मेरी मदद करो। अरे वरना अगर मैं मर गया तो तुम्हें स्वादिष्ट चीजें नहीं दे पाऊंगा, है ना? अरे ठीक है, पर मुझसे झूठ मत बोलना। यह मेरा आकाशीय दुपट्टा का एक बार वाला वर्जन है। आदेश का पालन हो और इसे फेंक दो, यह 1 घंटा तक बांध कर रखेगा। आदेश का पालन हो? ये लड़के, तूने कौन सा जादू किया है? मैं अरे मैं सच में हैरान, तुमने उन्हें कैसे समझा? ये मेरा सबसे बड़ा रहस्य है, जानना चाहता सिर्फ तभी। तुम झूठे हो। कहाँ है स्वादिष्ट खाना? मैं ग्रुप में सबको बोलकर तुम्हें निकलवा दूंगा। अरे जल्दी, क्या तुम्हारे घर में स्नैक्स हैं? कोला या स्नैक्स कुछ भी चलेगा। जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? खाना खाने के लिए भी बाहर जाना? अरे मैं बहुत गंदे तरीके से खाता हूँ। मैं तुम्हारी नजरों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता, बस थोड़ी देर के लिए। इतनी मुसीबत। भाई नेजा, मुझे माफ करना। अभी के लिए इन स्नैक्स का आनंद लो। ये कुरकुरी चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अगली बार भी मुझे खिलाना मत भूलना। तुमने इतना सब कुछ खत्म कर दिया। अभी बहुत ऊर्जा खर्च हो गई थी। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च हुई? तुम तो बस 2 कदम ही चले। तो अब आगे खर्च हो जाएगी। ये देवता वाकई बहुत कमाल के हैं। उनके साथ होने से क्या मैं दुनिया में अजय नहीं हूँ? हे 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 हे। तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं सुना चाहते? मुझे आज बाहरी इलाका जाकर जांच कर एल्डरकिन द्वारा दिए गए उस प्रोजेक्ट। क्या ख्याल है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आज प्रेसिडेंट शुए कंपनी आने वाली, तो तुम मेरी जगह एक एजेंट की हैसियत से सब कुछ देख लेना। ठीक है। देखो क्या समय हो रहा है, अब तुम्हें आने की याद आई? कल रात बहुत देर से सोया था। क्या तुम्हारा तलाक नहीं हो गया? तो फिर इतनी देर से क्यों सोए? मेरा तलाक नहीं हुआ है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लेट हो तो मुझे दखल देना होगा। सजा के तौर पर जाओ और शौचालय साफ करो। माफ करना, आज मेरे पास समय नहीं है। प्रेसिडेंट शियाओ ने खुद मुझे काम सौंपा है कि मैं कार्यवाहक के रूप में प्रेसिडेंट शुए का स्वागत करूं। लगता है तुम्हारी नींद अभी खुली नहीं है। तुम जैसे एक छोटे कर्मचारी को प्रेसिडेंट शियाओ कार्यवाहक क्यों बनाएंगे? यकीन नहीं आता तो प्रेसिडेंट शियाओ से पूछ लो। तुम अभी भी सपना देख रहे हो। प्रेसिडेंट शियाओ अभी फ्लाइट में है। मैं कहाँ पूछूं? अभी के अभी जाकर सफाई करो, वरना इस महीने का बोनस भूल जाओ। तुम बस यही चाहती हो ना कि प्रेसिडेंट शुए की डील का कमीशन तुम्हें मिले। वैसे भी शियाओ जिंगई मेरी है, तो ये कमीशन तुम रख सकती हो। अभी तक गए नहीं, वहाँ खड़े होकर क्या हंस रहे हो? क्या काफी समय से किसी ने रेड एनवेलप नहीं भेजा है? छोटे बच्चों को बस रेड एनवेलप लेना पसंद है। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। लड़ो मत, मैं एक भेजता हूँ। तुम्हें सफाई करने को कहा था और तुम फिर से यहाँ आलस कर रहे हो। मैं सफाई ही तो कर रहा हूँ। जल्दी से 2 कप चाय बना कर लाओ। अरे जोंग शिए, मैं एक सेल्समैन हूँ, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं। जब कहा है तो बना। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर ये डील नहीं हुई तो सब तुम्हारी गलती होगी। मैं हे धत तेरे की रेड एनवेलप लूटने में देरी हो गई। डायरेक्टर जोंग वाकई युवा और काम, मुझे लगता है हमारा ये सहयोग निश्चित रूप से बहुत सही। तारीफ के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट शुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे जानती हो? प्रेसिडेंट शुए, ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया, मेरा वो बेकार पूर्व पति। ओह, तुमने तो कहा था कि वो एक सेल्समैन। फिर यहाँ चाय पानी क्यों पिला?
इसीलिए तो ऐसे आदमी को शुक्र है मैंने जल्दी छोड़ दिया, वरना मेरी ये जवानी और खूबसूरती यहाँ बर्बाद नहीं हो जाती। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? हमारे तलाक की असली वजह क्या तुम्हें नहीं पता? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? क्या तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है? तो लो मैंने कह दिया। नहीं, तुम अब इतनी बेशर्म कैसे हो गई हो? तुम जैसे बेकार आदमी को महिला द्वारा छोड़ा जाना ही सही। प्रेसिडेंट हुए है ना? मैं आपको एक बात याद दिला दूं, ये पैसों के लिए मुझे छोड़ सकती है, तो जाहिर है कि ये किसी और अमीर के लिए आपको भी छोड़ देगी। क्या तुम्हारी मुझसे मुकाबला करने की औकात? क्या उस समूह जल्द ही मेरे साथ 50 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना? 50 करोड़? तुम चाहे 10 जन्म तक चाय पिलाओ, मुझे नहीं लगता तुम इसे देख पाओ। मुझे लगा था कि वे पैसे देने आए हैं, पर लगता है वे अभी भी पैसे मांगने ही आए हैं। ये मेरी ताकत को दर्शा। क्या तुम किसी से 50 करोड़ दिलवा सकते हो? बचरा कहीं का। डायरेक्टर जोंग इसे फौरन बाहर यहाँ आंखों में मत कर। प्रेसिडेंट शोए, आप गुस्सा न करें। जियांग यूनफान, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? मुझे भी यहाँ रहने में घिन आ रही है। पर रुको, मैंने प्रेसिडेंट शुए का प्रोजेक्ट देखा है। ये निश्चित रूप से 50 करोड़ से ज्यादा का है। नहीं, आखिर ये जिंगे की कंपनी है, मैं उसे धोखा नहीं खाने दे सकता। मुझे देवता की मदद लेनी होगी। महान ताओवादी पूर्वज, ये छोटा अमर अयोग्य है। अभी मेरे हाथ धीमे थे, एक और रेड एनवेलप चाहिए। तुम फिर आगे ना समझ लो। पता नहीं मैंने ताओवादी पूर्वज को कैसे नारा किया। पिछली बार उस कमीने बंदर ने ड्रिंक, अब तुम बेशर्मी दिखाकर मुझसे भीख मांग रहे हो। जब तक तुम बदले में कोई अनोखा खाना नहीं। इस कंपनी में खाना कहाँ से आएगा? इस छोटे अमर के पास एक विशेष दिव्य औषधि है। इसे मुंह में रखकर चबाया जा सकता है। इसका स्वाद बहुत ही मीठा है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। मैंने 10,000 साल तक दिव्य औषधि बनाई। पहली बार ऐसी जादुई और स्वादिष्ट औषधि खाई है तो ये गायब होने का मंत्र। इसे शरीर पर चिपकाओ, अपनी सांस रोको। इस समय के दौरान तुम गायब हो सकते हो। आदेश का पालन हो। प्रेसिडेंट शुए, आप चिंता न करें, मैं समझौता तैयार करके वापस आती हूँ। अरे सावधान, कोई है? यहाँ कौन? अगर यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति हो तो मैं उसका पोता बन। मेरे प्यारे पोते, दादा यहाँ है। लेकिन मैंने सोचा नहीं सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे पता क्या जिंदगी के अलावा क्या समूह सब बेकार लोग। देखो जोंग शेरशे कितनी खुश, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिले। ये सब प्रेसिडेंट शुए की वजह से। आपकी चालें बहुत शानदार है। मेरी चाल क्या तुमने पहले ही अनुभव नहीं किया? अरे प्रेसिडेंट शुए, मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई अंदर आ गया तो कितना बुरा लगेगा। जब हम वापस चलेंगे तब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये बदचलन औरत सच में घिनौनी है। देखो मैंने चुपके से प्रोजेक्ट का बजट सीधे 30 करोड़ 50 करोड़ कर दिया, जिससे मुझे 20 करोड़ का फायदा। पर वो जोंग शेरशे अभी भी खुशी से झूम रही। शश, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। हाँ हाँ सही। आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम साइन नहीं कर पाओगे। मैं इसे अभी जिंगई को भेजता हूँ। कौन? नहीं है, शायद तुम्हें सुनने में गलती हुई है। असंभव, मेरी सुनने की शक्ति बहुत है। इस कमरे में पक्का कोई और है। ये कमरा कितना छोटा है, कोई कहाँ छिप सकता है। आखिरकार हमारी बातचीत बहुत खत्म। अगर किसी और को पता चला तो हम बर्बाद हो कमीने, अगर तुमने अब पैर नहीं उठाया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब खुद को डराना बंद करो। वापस आओ और थोड़ी देर बैठो। मेरा बैठने का मन, मैं थोड़ी देर खड़ा रहूं। ओह, अब और नहीं रुक सकता। हाँ। जियांग यूनफान, तुम कहाँ से टपक पड़े? पहले मेरी चिंता छोड़ो कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी अभी की बातचीत मैंने सब रिकॉर्ड कर ली है। तुम दोनों खातों में हेर फेर करना चाहते थे। शियाओ समूह को धोखा देने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैंने ये बात बाहर बताई तो तुम दोनों खत्म हो। अरे क्या तुम मुझे चुप करना चाहते हो? नहीं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए कि तुम मुझे वो वीडियो दे? ओह, अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है। मैं माफी मांग। चलो मैं तुम्हें 10 लाख। तुम्हारे लिए 10 लाख में ये खरीदना चाहते हो जिस वीडियो की कीमत 20 करोड़ है। बकवास बंद करो। 10 लाख वो रकम है जो तुम 10 साल में भी नहीं कमा पाओगे। ज्यादा लालच मत करो। अगर तुमने उसका अपमान न किया तो आज मेरी ये हालत न हूँ। वाकई में पल भर का साथ है। अभी से झगड़ने लगे तुम दोनों। कौन भाई, देखो ऐसा कर, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे। ये पूरे 10%। 2 करोड़ या फिर आधा हिस्सा, वरना कोई बात नहीं होगी। सब मुझे दे दो। 20 करोड़ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रहा हूँ। आधा दे। ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत। तुम्हें क्या लगता है एक वीडियो मुझे ब्लैकमेल कर? हे, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? चलो कोशिश करके देख लो। हाँ। देखो कैसे हाथ मिला रहे हैं ये। जियांग यूनफान, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जियांग यूनफान, तुम अंदर कब आए? डायरेक्टर जोंग, इस आदमी की लागत असल में 50 करोड़ के लायक नहीं है। वो आपको धोखा दे रहा है। डायरेक्टर जोंग, जो कोटेशन मैंने वो आपने देखा है, ये 50 करोड़ का है या नहीं? आप अच्छे से हे वो शुए नाम का तू अभी भी अक रहा है। डायरेक्टर जोंग, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। गैरबा हो गई।
आपका कर्मचारी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मुझे आपकी ईमानदारी पर अब शक। डायरेक्टर शो है, आप गुस्सा ना हो। वो बस एक छोटा कर्मचारी है जिसे समझ नहीं। मैं अभी उससे माची मंगवाती। तुम जल्दी मानी क्यों नहीं मांगते? वो हमारी कंपनी के पैसे ठग रहा है। मैं शियाओ समूह के हितों की रक्षा कर रहा हूँ। तुम जैसा छोटा कर्मचारी रक्षा करेगा शियाओ समूह के हितों की। मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं प्रेसिडेंट शियाओ का कार्यवाहक हूँ। तुम्हें मुझे निकालने का हक नहीं है। अपनी औकात तो देखो, प्रेसिडेंट शियाओ के कार्यवाहक बनते हो। मैंने वीडियो प्रेसिडेंट शियाओ को भेज दिया है। उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हारे पास प्रेसिडेंट शियाओ का नंबर तक नहीं और उन्हें भेजने की बात करते हो। अगर तुम अब नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। प्रेसिडेंट शियाओ को एक फोन करो, उन्हें पक्का सच पता होगा। अगर ये डील हो गई तो बाद में बहुत मुनाफा हो। अगर प्रेसिडेंट शियाओ को बताए तो ये मेरी कामयाबी नहीं मानी जाए। ये डील बस साइन होने ही वाली। और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मुझे भी देखना है कि आखिर कौन कंपनी का नुकसान करना चाहता है। डायरेक्टर, तुम एक छोटे कर्मचारी को नहीं। मुझे लगता है कि आगे हमारे सहयोग की कोई जरूरत है। वो शुए नाम का, तुम अपना मुंह बंद रखो। जियांग युनफान, तुम अपना मुंह बंद करो। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। इसने कंपनी के नियमों को तोड़ा। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। मैंने कहा बस थोड़ा इंतजार करो, प्रेसिडेंट शियाओ को वीडियो मिल जाएगा। जियांग युनफान, अब और कोशिश मत करो। तुम्हें अभी एक मौका दिया गया था और तुम ही किसी काम के नहीं हो। जू जियर, तुम दोनों बाद में बहुत पछताओगी। जोंग शिशिए, तुम पागल हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मुझे बचाओगे? शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो ये समझौता अब तक साइन हो चुका होता। इसे बाहर फेंक दो। प्रेसिडेंट शियाओ हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं और आपके कार्यवाहक होने का झूठ बोल रहे हैं। वो वाकई मेरे द्वारा नियुक्त कार्यवाहक। मैं बस जल्दबाजी में निकल गई और सूचना देना भूल गई। इतनी जरूरी बात आप भूल गई। मैं तो आपसे मिल ही नहीं पाता। अब मैं यहाँ आ तो गई। प्रेसिडेंट शियाओ, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे काम में बाधा डाली। ये बिल्कुल सच है। सही कहा। इस लड़के ने हमें समझौता करने से रोका। इसकी खोटी नहीं है। प्रेसिडेंट शियाओ मुझे स्पष्ट करें। तो फिर मैं आपको अच्छे से समझाती आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट शियाओ, आपका क्या मतलब? अगर जियांग युनफान ने समय पर मुझे वीडियो न भेजा तो हमारी कंपनी को भारी नुकसान हो जाए। मैंने अदालत में आवेदन दे दिया पैसों की धोखाधड़ी की। आप दोनों पर मुकदमा। अब आप अदालत का बुलावा निकाल। प्रेसिडेंट शियाओ, मुझे एक बार और मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों को पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जियांग युनफान, हम पति पत्नी रह चुके हैं। कृपया मुझे जाने दो। जब तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से मिल रही थी तब क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? ले जाओ इसे। प्रेसिडेंट शियाओ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे माफ कर दें। तुम कम से कम कंपनी के निदेशक, फिर भी इतनी स्वार्थी और उतावली हो। बेहतर होगा कि अपना इस्तीफा पत्र देने के बारे में सोचो। प्रेसिडेंट शियाओ, कृपया ध्यान दें कि मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही आपके साथ हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतने सालों में जोंग शीशे ने भले ही बड़ी उपलब्धि न पाई हो पर मेहनत तो की है। क्यों ना उसे 1 महीना शौचालय साफ करने की सजा दी जाए? जब तुमने ऐसा कह ही दिया तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर? धन्यवाद प्रेसिडेंट शियाओ। इतना कष्टप्रद है कि यहाँ कोई अगर यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति होता तो मैं उसे अपना पिता मान लेता। ये बात कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे तुम वापस कैसे आ गई? बाहरी इलाका का प्रोजेक्ट अचानक टल, इसलिए मैं वापस आ गई। जैसे ही मैं विमान से उतरी मुझे तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो मिला, इसलिए मैं तुरंत ही आ गई। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, वरना मैं तुमसे मिल नहीं पाता। अब तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसे भरपाई करूँ? आज रात मेरे घर चलो। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगा। तुम क्या सोच रही हो? ओह अच्छा ठीक, मुझे कुछ काम है, मैं चलती। अरे नहीं, मेरा फोन खराब हो गया। मैं देवता से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। अरे अरे मेरा वीचैट ग्रुप कहाँ है? क्या मैं पिछले 2 दिनों से सपना देख रहा हूँ? तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने अभी तक सब्जी भी नहीं खरीदी है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर आज तुम न होते तो मुझे निकाल दिया जाता, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। हमारी कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं। क्या तुम मुझे ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगे? अंदर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट शियाओ तुम्हें इतना महत्व देते हैं। बस ठीक ही है। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम तो काफी शरीफ इंसान निकले। मैं बस थोड़ा वफादार हूँ। अच्छा तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ। जियांग युनफान, जिंगई, अरे जिंगई मेरी बात तो सुनो। घटिया इंसान। वो गिर गई थी, मैंने बस उसे सहारा दिया। सहारा देते हुए वो तुम्हारे ऊपर इसे बेवकूफ बना। उसने जानबूझकर ऐसा अचानक किया। तो तुमने उसका साथ दिया। मुझे पता उस दिन तुम उसकी तरफदारी क्यों कर। तो तुम दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा है। तुम्हारी कल्पना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अरे मेरी बात तो सुनो। अपना सामान उठाओ और कंपनी से दफा हो। अरे मैं जोंग शिशिए, तुमने ये जानबूझकर किया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। मुझे क्या पता था कि प्रेसिडेंट शियाओ के साथ तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता है।
अरे बाप रे, ये तो मैंने अब तक का सबसे छोटा कार्यवाहक अध्यक्ष देखा है। मुझे उस समय तुम्हारे लिए विनती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें लगा कि प्रेसिडेंट शियाओ का साथ पाकर तुम ऐश की जिंदगी जियोगे। एक जंगली मुर्गी कभी मोरने की बराबरी नहीं कर सकती। क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जिंगई, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? दूर हटो, मेरे पीछे मत। उस बेकार आदमी को जाना ही क्यों पड़ा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का वाकई में बहुत अजीब? तो फिर आगे क्या? फिर शियाओ समूह का अध्यक्ष दूसरे प्रांत में प्रोजेक्ट की जांच करते समय गलती से इमारत से गिर। ये न्यूज़ हेडलाइन कैसे रही? अरे जी आगे काला कुत्ता, इसे भी खा। हेलो, बचाओ, फोन उठाओ ना। ये तुमने ग्रुप क्यों छोड़ा? मैं तुमसे कुछ अच्छा खाना मांगने वाला था। भाई नेजा, मैंने गलती से छोड़ा। क्या तुम मुझे वापस जोड़ सकते हो? धत्त तेरे की, अब खाना कहाँ से मिलेगा? हे, मिल गया। लड़के, तुम तो काफी तेज भागते हो। साले मुझे डराने की हिम्मत की। भाई कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। तुम हमेशा पिटते क्यों रहते हो? मुझे क्या पता? क्या तुम मेरे आकाशीय दुपट्टे को बचा सकते हो? आकाशीय दुपट्टा? मैंने इसे कल धोया था। धत तेरे की, तुम देवता भी कपड़े धोते हो? अब और क्या? मुझे बचा, मैं यहाँ मर रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम 1 मिनट रुको। अरे पास मत आओ। दत्त, एक टूटे हुए खिलौने से क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? भाई, क्या आपको पिछला एक बार याद है? डरो मत। ऐसा नहीं है कि हम उसे हरा नहीं सकते। अरे हमला अरे करो। अरे, क्या ये अग्निभाला ऑटोमेटिक है? मारना बंद करो, मारना बंद करो। ठीक है ठीक है, बोलो तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे बस इतना पता है कि प्रेसिडेंट चेन एक दुर्घटना का नाटक कर रहे हैं शियाओ समूह को हड़पने के लिए। तुम लोग जो ये काम कर रहे हो, तुम सच में मौत के ही लायक हो? हम तो बस कर्मचारी हैं बॉस। जो कहते हैं हम वही करते हैं। नेजा भाई, क्या आप मुझे दूसरे प्रांत पहुंचा सकते हैं? तुम्हें सच में लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ? क्या तुम्हारे पास अग्निचक्र नहीं है? उन्हें मुझे इस्तेमाल के लिए दे दो। ये नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे कुछ स्वादिष्ट न दो। है क्या? कुछ खाने को है? हाँ हाँ, हैम, सॉसेज और ब्रेड है। ये इन इंस्टेंट नूडल्स हैं। भूत 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 है। भाई नेजा, क्या ये स्वादिष्ट है? जिंगई, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नमस्ते प्रेसिडेंट शियाओ, मैं यहाँ प्रोजेक्ट का प्रभारी मैनेजर। आप मुझे बस छोटा चेन कह सकते हैं। नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट के हैंडओवर में देरी क्यों हुई? हमारे इस प्रोजेक्ट के निर्माण कुछ समस्याएं आ गई। आप वहाँ चलकर देखेंगे तो जान जाए। तो मुझे यहाँ क्यों लाया? असल में कोई बड़ी बात, बस प्रेसिडेंट शियाओ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ के विकास का चेन समूह को सौंप दूँ? हाँ, रास्ता साफ कर दिया गया। उम्मीद है प्रेसिडेंट शियाओ सहयोग कर। अपने देखना छोड़िए सभी। हमारे शियाओ समूह के राष्ट्रीय बाजार में विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कैसे बन चेन समूह को कैसे दे सकते? अगर प्रेसिडेंट शियाओ का यही रवैया तो फिर मुझे दोष मत। तुम क्या करने वाले? जाहिर है तुम ये समझौता साइन करवाने के मेरे चचेरे भाई ने कहा कि अगर तुम ये साइन कर दे तो वो मुझे चेन समूह का प्रबंधक बना दे। तुम चेन जुनलिंग के छोटे, कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी चालें इतनी घटिया। मैं अपने चचेरे भाई जितना काबिल तो नहीं, लेकिन जहाँ तक तरीकों की बात, मैं उनसे कहीं ज्यादा बेरहम। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं जितने पैसे चाहिए मैं दूँ। कोई है कोई बचा? मेरे चचेरे भाई को धोखा दोगी क्या प्रेसिडेंट शियाओ? चचेरे भाई बेकार, तुम एक महिला को भी नहीं। चेन जुनलिंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये अवैध। गैर कानूनी? मैंने कब कानून? मैंने दादी समूह को भुगतान कर दिया। समझौता आधिकारिक रूप से लागू। अब मुझे इसे बदलने के लिए मजबूर कर। गैर कानूनी है। माफ करना प्रेसिडेंट शियाओ,
मैंने उस खाते में एक अंक गलत भर दिया। पैसा दादी समूह तक नहीं पहुंचा और पैसे वापस आने में कल तक का समय लगेगा। कंपनी के खाते में अब और पैसा नहीं बचा है। ये आप एक बार फिर भुगतान करें। तो शिव, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती? मैंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया और अंत में एक मामूली मजदूर से भी कम निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने जियांग इरफान को फंसा, क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं जानती? इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सुरक्षा का एहसास नहीं है, इसलिए बस थोड़ी सी गलतफहमी पैदा करने पर तुमने पक्का उस मामूली मजदूर को निकाल दिया। लेकिन उसका इस बात से कोई लेना देना, तुम उसे निशाना क्यों बना? क्या जिंग गई? तुम आमतौर पर काफी समझदार, लेकिन अब इतनी मूर्ख क्यों? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वे लड़का कितना अजीब? मूर्ख इंसान, ये नकली है। लड़के, तुमने कौन सा जादू किया है? तो क्या हुआ, चाहे जो भी हो, वो निर्दोष है। मुझे परवाह नहीं कि वो निर्दोष, वैसे भी वो जल्दी माने, वो पहले ही भूमिगत हो। अगला नंबर तुम्हारा। तुमने अपने स्वार्थ के लिए हत्या, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल? मैं इन सब में अब विश्वास नहीं कर। याओ जिंगई, बल्कि तुम पहले अपनी मदद की चिंता करो। तुम मुझे मारना चाहते अरे मैंने ऐसा नहीं, बकवास मत करो। ये तो प्रेसिडेंट शियाओ जो काम का मुआयना करते हादसे में गिरे। इससे मेरा क्या लेना देना? तुम अभी भी क्या देख, प्रेसिडेंट शियाओ को एक सफर पर भेज दो। तुम में से कोई उसे छूने की हिम्मत मत करना। जियांग इरफान, कमीने लड़का, तुम अभी भी तुम बेकार इंसान मौत को गले लगाना चाहते हो। ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन। हमला करो। अरे अरे अरे, धोखेबाजी है ये। अरे अरे, उसे जिंदा नहीं रहे, जियांग इरफान, भागना चाह। याओ जिंग, ऐसी हालत में भी तुम्हें अपनी छोटी प्रेमिका लगता है तुम उसे बहुत पसंद। चिंता मत करो, थोड़ी देर मैं तुम्हें मौत की राह पर उसके साथ भेज। कैसा रहेगा? अभी भी क्या देख रहे हो? उससे समझौता साइन कर और फिर उसे बाहर भेज। अरे अरे, हे भगवान, क्या ये दोबारा चमकना है? नहीं, मेरा मतलब ये लोग हमेशा झुंड में पीछा क्यों करते हैं? मुझे छोड़ो। जिंगई, बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले आया हूँ। धन्यवाद भाई नेजा, लेकिन मैं फिर से खतरे में हूँ। क्या आप मुझे एक और जादुई अस्त्र दे सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं एटीएम हूँ? सब कुछ मुझसे ही पूछते हो। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अरे, क्या इस बच्चे को एटीएम के बारे में पता है? बच्चे, बूढ़ा सन तुम्हारी मदद कर सकता है। महान ऋषि जी, आपकी बात सुनकर मुझे चैन मिला। अच्छा हुआ, मैं पहले से तैयार था। कमीने लड़के, अगर तुम अभी बाहर नहीं तो मैं अभी तुम्हारी महिला को मैं यहाँ हूँ। बच्चे, तुम काफी बहादुर। चेन जून ले, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। या तो तुम शियाओ जिंगे को छोड़ दो या फिर मुझसे एक बार का खाना खाओ। मौत से फिर भी इतनी बड़ी बातें कर। जियांग इरफान, अब तुम्हें महान ऋषि का जलवा दिखाता हूँ। अरे यार, तो ये क्या चीज है इतनी तैलीय और तीखी? इसका स्वाद बहुत ही बुरा है। महान ऋषि, ये चीज आपको इसे धीरे धीरे चखना होगा। अरे बाप रे, जियांग इरफान, अभी भी इस बेकार से बहुत तुम्हें बचाए। अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर करते तो मैं तुम्हें छोड़ देने के बारे में। तुम सपना देख, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम सब साथ में पढ़ लो। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी लाश का इस्तेमाल कर बस अंगूठे का निशान लेने के ध्यान से थोड़ी देर मैंने छत पर ले। और तुम चिंता मत करो, हम इसे बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे जैसे खुद अपनी जान। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो इरफान। हालांकि ये चीज पहली घूंट में अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद बाद में लाजवाब है। दिलचस्प है, ये तुम्हें इनाम में दिया। ये मैं महान सन का स्तंभन मंत्र है। बाहर की तरफ एक फूंक मार कर देखो। तुम बहुत बड़े 30 मार खा बनते हो ना? तुम लड़ सकते हो ना? चलो अब और लड़ो ना। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। जिंगई, चेन जुनलिंग, रुक जाओ तुम। यूनिफॉर्म, कभी नहीं लड़। तुम बाहर कैसे? मैंने कहा था मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ठीक है, हमला कर। बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। इतनी जल्दी हार मत मानो। डरो मत। जोंगशिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने एहसान फरामोशी की। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने काबिल हो। उस शियाओ जिंगई में क्या रखा है? वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है? और सबसे जरूरी बात, मैं उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ। टोंग शिया, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हें लगता है जियांग इरफान ऐसे? मैं शायद सच में वैसा ही हूँ। सच में
तुम शियाओ जिंगी से कहीं ज्यादा आकर्षक हो। मैं कंपनी में ही तुम्हारे साथ होना चाहता था। बिल्कुल सही। तो अब तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या इतना काफी नहीं है? जियांग यूनफान, तुम एक कमबख्त हो, तुम एक घटिया आदमी हो। सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। क्या हो जिंगा, जरा देख, यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे भरोसेमंद आदमी कोई आसानी से छीन सकता है। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या? लेकिन मुझे बचपन से ही धोखे से नफरत है और गद्दारी से भी, इसलिए मैं धोखा और गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर तुम जैसे लोगों से। दफा हो जाओ। कितना गहरा प्यार, ये सब देखकर मुझे घिन आती। चेन जोनलिंग, तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी आखिरी दम तक संघर्ष कर रहे हो। तो क्या हुआ? अब जब बात यहाँ तक आ ही गई, या तो मैं तुम्हें मार डालूं या तुम दोनों मुझे मार। मैं जेल नहीं जा। चेन जोन, अपने स्वार्थ के लिए तुम इतने पागल कैसे हो सकते? मैं चेन परिवार का नाजायज बेटा। अरे अगर मैं ऐसा नहीं, अगर मैं बेरहम नहीं हूँ तो क्या मैं आज इस मुकाम पर होता? अगर मैं मेहनत नहीं करता, कदम दर कदम ऊपर नहीं चढ़ता, तो चेन परिवार मुझे छोड़ दे। तुम बताओ मुझे क्या करना? कृपया मेरी मदद करें। मेरी पत्नी को बंधक बना लिया गया है। अगर कोई मेरी पत्नी को बचाने में मदद कर सकता है तो मैं ग्रुप में दावत दूंगा। अबे साले, तू हंस क्यों रहा? सुनो लड़के, अपने अनुभवों को दूसरों पर मत थोपो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास कम से कम खाना तो है। बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं पर वे दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते। तुम जैसे नालायक की हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखा? मुझे नफरत है तुम जैसे फालतू का रोने वाले नीच से। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे ओए, ये संवाद तो मेरा। मैंने तुम्हें मौका दिया पर तुम नहीं माने। मैं उसे जान से मार। ये कैसे मुमकिन हो? ये सब क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा? यूनफान, क्या तुम ठीक हो? तुम एक तरफ हो जाओ, अब इसे मैं संभाल लूंगा। लड़के, तुमने मेरे साथ क्या? मुझसे गलती, अब और मत। यहाँ बहुत खुजली हो रही। क्या हुआ? अरे बुरे कामों का फल मिल रहा है। ये तो बहुत अचानक है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे जल्दी बहुत खुजली हो रही है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, जेल में जाकर खुजलाते रहना। जियांग यूनफान। सभी उच्च अमर आपके दावत का वादा, कृपया इसका आनंद लें। आओ मेरी जान। बताओ, तुम्हारी वो अजीबोगरीब चीज आखिर कहाँ से आई? मेरी तरफ देख। हाथ की सफाई, ये सब हाथ की सफाई है। क्या मैंने नहीं बताया कि मैं हाथ की सफाई में माहिर हूँ? किसे बेवकूफ बना रहे? ये तो जादू टोना जैसा। विदेशी चीजों की तुलना हमारे पौराणिक महान अमर की तंत्र विद्या से मत करो। यकीन नहीं तो मैं दिखाता हूँ। आदि पूर्वज, आपका अस्तित्व उजागर होने वाला है। क्या आपके पास याददाश्त मिटाने वाला कोई मंत्र है? बिल्कुल है। अरे ये अचानक कहाँ से आ गया? ये मेरी जादुई शक्ति का स्रोत है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? कैसे आजमा? पहले चाकू नीचे रखो, आदेश का पालन हो। राहुल, यूनफान, हम अभी क्या कर रहे थे? हम बस मजाक कर रहे थे। क्या तुम भूले? क्या सच में? मैं तुम्हारे घर कैसे आ गई? तुमने मुझसे वादा किया था, भूल गई? नहीं भूली। तो तुम मेरे लिए खाना कब बना? पहले पूजा खत्म होनी चाहिए, तभी तो खाने में मजा आएगा, है ना? मेरे पापा। हेलो पापा। हाँ ठीक है, अभी। हाँ मुझे पता है, पापा ने मुझे वापस बुलाया। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रहने दो, इसकी जरूरत। मैं तुम्हारा कर्मचारी हूँ, साथ चलना तो बनता है। या फिर तुम्हारा कोई ऐसा राज है जो तुम छुपा रही हो? ऐसा कुछ नहीं, तो चलो साथ चलते। पापा। बदतमीज लड़का, कल तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें यंग मास्टर जुओ के साथ भेजा और तुमने उसे पिटवाने के लिए आदमी भेज दिए। पापा कल साफ तौर पर जुओ थे, तो जबरदस्ती कर रहा था और मैंने मना किया। आप मुझे क्यों दोष देते? तुम तो बस जुओ परिवार के साथ गठबंधन करने का एक जरिया। तुम्हें पसंद या नापसंद करने का क्या अधिकार है? एक पिता होने के नाते आप
अपनी बेटी की रक्षा नहीं करते बल्कि उसे खतरे का मुंह में धकेल रहे हैं। क्या कोई पिता ऐसा होता है? तुम कौन होते हो? मैं अपनी बेटी को सिखा, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक? अंकल कोई शायद आप कल इसी बदतमीज आपकी बेटी को बहला। अच्छा, तो वो तुम थे। क्या तुमने इस मामूली से लड़के के लिए हमारे पूरी परिवार के कारोबार को बर्बाद? पापा जो होते हैं घटिया इंसान, कोई कयाश है उससे शादी करने से कि मैं किसी भिखारी से शादी करूं। ये क्या बदतमीजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हारी नजरों में मेरा पिता के रूप में कोई सम्मान? जो इंसान अपनी बेटी को दूसरों के हवाले कर दे, उसे अपनी बेटी से सम्मान पाने का कोई हक नहीं है। वो बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात? अंकल को अगर आज हमने इस लड़के को सबक नहीं, तो जिंदगी कभी भी मेरे साथ नहीं। ज़ोतियान, क्या तुम्हारी पिटाई कम हुई थी जो फिर से आ गए? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझसे लड़ने की बात बोलते रहो, बस थोड़ी देर में रहम की भीख मत मांगना। ओ मामूली मजदूर, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त, आज मैं तुम्हें दिन में क्या? यंग मास्टर जो आपको तकलीफ करने की जरूरत। इस लड़के ने हमारे कोई परिवार का अपमान किया। आज इसे पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। कोई है? रुक जाओ, अपनी मर्जी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे नाराज किया और तुम्हें सबने इसे अपनी आंखों से देखा, तो उसका इससे संबंध कैसे? क्या तुम सच में जंगली लड़के को बचाओगी? आज चाहे मैं यहाँ मरी क्यों ना, तुम उसे हाथ नहीं लगा। क्या तुम पागल हो? तुम क्यों इस जंगली लड़के का? वो कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि वो मेरा आदमी है। तुम कमबख्त कहीं की। मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ तो है। ज़ोतियान, तुम जैसे इंसान को दूसरों को गंदा कहने में शर्म आनी चाहिए। आज मैं इस बदतमीज लड़के को खत्म करके ही रहूंगा। अगर तुमने आज उसे छोड़, तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूं और जो परिवार की चापलूसी का तुम्हारा सपना खत्म कर दूं। तुम एक मामूली से जंगली लड़के के लिए मुझसे लड़ रही हो। कम से कम मैं जानती हूँ उसका चरित्र इस जो ध्यान से कहीं ज्यादा बेहतर है। चरित्र का क्या आचार डालना है? जो परिवार की मदद के बिना हमारा कोई परिवार बर्बाद हो जाए। अंकल को अगर आप ये नहीं कर सकते, इसे मुझ पर छोड़। ये 3 मेरे द्वारा तैयार ताइक्वांडो के उस्ताद जो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम पूरी जिंदगी बिस्तर से नहीं हो। छोकरे, मैं तुझे आखिरी मौका, अगर तू अभी घुटनों पर बैठ उससे माफी मांग और वादा करे कि आगे से जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं, तो मैं तुझे छोड़ सकता। शायद तुम्हें चले जाना, अगर उन्होंने सच में तुम्हें जान से मार दिया तो। मैंने कोई जिंदगी से वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। चाहते हो कि मैं चला जाऊं? तो छोकरे, तू मौत को दावत दे जान से। अरे रुको, जरा रुको तो सही। अब पछताने के लिए बहुत देर। मैं जरा रेड एनवेलप ले लूं। मनहूस का पनौती तावीज बड़ी काम की चीज है। मरने वाला है, ये भी मजाक। हमला करो। अरे वो तू थरकी है, मेरे कूल्हे पर क्यों मार रहा है? तुम रहने दो। हमला करो। अंधे हो क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? बहुत दर्द हो। तुम 3 बेकार लोगों, जल्दी मुझे सहारा दो। तुम बेवकूफ, जल्दी मुझे उठाओ। मेरा हाथ। यंग मास्टर जो, अरे मुझे अस्पताल ले चलो। हाँ, यंग मास्टर जो ऐसे ही जा रहे हैं। अलविदा, मैं आपको छोड़ने नहीं आ रहा। कमीने लड़के, ये अभी खत्म, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। मैं तो गिरकर मरा। क्या तुम लोगों को चलना नहीं? कितनी बुरी हालत है। कमीने लड़के, तुमने यंग मास्टर जुओ को नाराज कर दिया। वो हमारे कोई परिवार को निशाना बना। पापा, जो ध्यान की चोट उसके अपने लोगों ने ही दी, इसमें जियांग यूनफान का क्या लेना देना? देखो तुम क्या चीज उठा लाई। कोई जिंदगी। मैं अब तुम्हें आदेश दे, कोई परिवार की मुहर सौंप। आज के बाद से मेरे कोई परिवार से दफा हो। अगर मैं कहूँ कि मैं कोई परिवार की मदद कर सकता हूँ, तो क्या मुहर सौंपने की जरूरत नहीं होगी? वो क्या चीज, तुम क्या चीज हो? हमारा कोई परिवार इतना बड़ा व्यवसाय है। क्या तुम जैसा एक मामूली मजदूर हमारी मदद कर सकता है? मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अपने तरीके हैं। तो बताओ कि तुम मदद कैसे करो? अभी क्यों ना तुम कुछ दिन इंतजार करो। असल में कोई परिवार की सबसे बड़ी समस्या हिस्सेदारी का बिखराव। कल हिस्सेदारों की बैठक हो ताकि बिखरी हिस्सेदारी वापस पा सके। इस तरह से हम अकेले ही फैसले ले सकते। हाँ बिल्कुल, अगर हिस्सेदारी वापस मिल जाए और हम निदेशक मंडल में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर, तो ये मुमकिन है। जब तक हमारे पास बोलने का अधिकार, हमें फिर कभी भी वो परिवार से डरना नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें आधा साल बीतने पर अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें वो परिवार वापस भेज दूंगा। मेरी महिला होने के नाते तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अरे तुम्हारी महिला कौन? सब कुछ होने के बाद क्या तुम अब भी नहीं मानती? चुप रहो, कोई सुन ले। वैसे मैंने तुम्हारा पिछला कार्य अनुभव देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारी क्षमता कंपनी के उन पुराने बेकार लोगों से ज्यादा बेहतर है। तो क्यों ना तुम कंपनी में मेरे निजी सहायक बन जाओ और मेरा कारोबार संभालने में मदद करो। क्या उस काम में निजी जीवन की देखभाल भी शामिल है? अरे तुम कभी गंभीर नहीं हो सकते। हेलो, क्या मेरी माँ की हालत गंभीर है?
यंग मास्टर जो बेफिक्र रहे, वो लड़का बहुत आज्ञाकारी है, तो मैं उसकी माँ को उसके सामने ही खत्म कर दूंगा। उस पर कड़ी नजर, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मुझसे दुश्मनी का अंजाम क्या। बेफिक्र रहे। चलो। अरे डायरेक्टर लियो, मेरी माँ अब कैसी है? मिस्टर जियांग, मैं आपसे सीधा सच कहूँ, आप अभी अंदर जाइए और अपनी माँ को आखिरी बार देखिए। डायरेक्टर लियो, डॉक्टर ही, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचाइए। मैंने पहले ही कहा था कि ऑपरेशन करवा लो, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे हैं, अब मेरे पास पैसे हैं 10 लाख। क्या 10 लाख काफी होंगे? 10 लाख तो क्या, अगर 1 करोड़ भी हो तो भी तुम अपनी माँ को नहीं बचा सकते। मैनेजर जांग, आप जानबूझकर मेरी माँ को मरने दे रहे हैं। तो क्या हुआ, ये पूरा अस्पताल यंग मास्टर जो का है। तुमने किस्मत को चुनौती दी है, अब देवता भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकते। डॉक्टर ही, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। हीरो यून, अगर तुम ये नौकरी जारी रखना चाहती हो तो चुप रहो। अब सिर्फ देवता ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। देवता? हाँ, मेरे पास देवता है। डायरेक्टर लियो, मरीज बस आखिरी सांसें ले रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे इस दर्द से मुक्ति दिलाएं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। हे सभी देवताओं, मेरी माँ की जान खतरे में है, कृपया मेरी माँ की रक्षा करें। तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, पर सबका अपना भाग्य। ताओवादी पूर्वज, आप बहुत निर्दयी बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देता हूं। अमर फल। ट्यूब निकालो। लेकिन उनकी धड़कन अभी भी चल। मैनेजर जांग ने कहा है तो निकालो, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। लेकिन क्या? लेकिन बेकार इंसान, मुझे करने दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी माँ की धड़कन चल रही है, तुम ट्यूब क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारी माँ नहीं बचेगी, मैं ट्यूब इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि उन्हें इस दर्द से छुटकारा मिले। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी माँ की भलाई के लिए है। बकवास बंद करो, मेरी माँ मरी नहीं है, ये कत्ल है। बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर जियांग, बेहतर होगा कि आप अपनी माँ को एक आखिरी बार देखें। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। मिस्टर जियांग, आपकी माँ होश में नहीं हो, ये सब कैसे आ पाए? कोई बात नहीं, बस इसे मुंह में डालना है। देरी करने का कोई तरीका ढूंढो ताकि उसकी माँ की सांसें पूरी तरह थम जाए। अभी रुको, पहले इस शर्तनामा पर दस्तखत करो। जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो हमें दोष मत देना। ठीक है, अगर मैंने अपनी माँ को बचा लिया तो तुम उनसे माफी मांगोगे? मैंने कहा ना कि वो नहीं बचेगी, अगर वो बच गई तो माफी तो छोड़ो, मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। डायरेक्टर लियो, इसकी क्या जरूरत? डॉक्टर ही, आप सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर हैं। अगर पक्का होना है तो चुप रहे। डॉक्टर ही, अब और मत कहिए। देखिए, ये कैसे मेरी माँ के आगे घुटने टेकता है। माँ, जरा देखिए, मैंने क्या कहा था, नसों में रुकावट का इलाज कैसे मुमकिन है। लड़के, ये समझौता तुमने खुद साइन किया है, अब हमें दोष मत देना। ओह, कितनी दया की बात है। अगर कल तुमने हीरो बनने की कोशिश न की होती तो तुम्हारी माँ आज ठीक होती। माँ, यूनाफान, ये हम कहाँ हैं? माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कोई बात नहीं, माँ ठीक है। माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? डायरेक्टर लियू, आपने मुझे कौन सी दवा दी? मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई? बताओ क्या हुआ। और तुम कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता। मैंने तो बस धड़कन बढ़ाने के लिए लिडोकेन दी थी, हमारी माँ से रोज लेती हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। डायरेक्टर लियो, मुझे याद है कि आज आपने एक अतिरिक्त लिडोकेन ली। ये लिडोकेन है, ये दिल की दवा है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल वाकई दिल की धड़कन रोक। तुम बस एक इंटर्न डॉक्टर हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तो ही जो कहना है कहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हे रुआयून, पक्का होना है तो बकवास बंद करो और निकलो। डायरेक्टर लियो, सुना है कोई चिकित्सा चमत्कार हुआ है? कहाँ है? यही वो महिला, अभी आधे घंटे से इनकी नसें पूरी तरह बंद, पर चमत्कारिक रूप से अब ये ठीक। ये सच में एक चिकित्सा चमत्कार है। मीडिया को खबर करो और इसे रिकॉर्ड करो। अगर मीडिया ने इसे कवर किया तो हमारे अस्पताल की प्रसिद्धि और मरीज तुरंत बजाएंगे। ये तो भगवान का दिया हुआ मौका है। रुकिए, आप ही डीन है ना? जब मेरी माँ की धड़कन चल रही थी, डायरेक्टर लियू पाइप हटाना चाहते। मेरे कह विरोध के बाद ही ये चमत्कार होने का मौका मिला है। क्या ऐसी बात है?
डीन साहब आप इस लड़के की बकवास पे यकीन मत कीजिए। बकवास? हमने अभी स्वीकरण पत्र साइन किया है और डॉक्टरी के अनुसार आपने आज मेरी माँ को एक अतिरिक्त लिडोकेन दवा का इंजेक्शन दिया है। क्या ये सच है? बदतमीज, हमारे अस्पताल में तुम जैसा जान से खेलने वाला इंसान कैसे आया? जाओ सुरक्षा गार्ड को बुलाकर लाओ। डीन साहब मुझसे गलती हो गई। ये सब मैनेजर जान के कहने पर किया था। झूठ मत बोलो, अपनी गलती मुझ पर मत डालो। डीन साहब आप मेरा खाता चेक कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे 1 करोड़ भेजे थे, तभी मेरा ईमान डोल गया था। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। अब तुम्हें क्या कहना है? मिस्टर जियांग, इसे मैं संभाल लूंगा। बस आपसे एक विनती है, जब मीडिया यहाँ आए तो हमारे अस्पताल के बारे में अच्छा बोलिए। आखिर ऐसा चिकित्सा चमत्कार कभी कभी दिखता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अरे आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ का इलाज मुफ्त होगा। इन 2 लोगों पर आपके आरोपों की जिम्मेदारी हमारा अस्पताल, इन्हें कानून के हवाले जरूर करें। नन्हे दोस्त, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया के तौर पर कुछ देना नहीं चाहिए? बदले में इनाम भी चाहिए। शुक्रिया, हाँ कोई नहीं है। चिंता मत करो, बस मुझे कुछ ऐसा दे दो जो मैंने पहले कभी ना देखा। उन्होंने शायद कभी उष्णकटिबंधीय फल नहीं खाए होंगे। मैंने 10 साल तक फलों के पेड़ उगाए हैं, पर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई जादुई फल भी होगा। बस महान अमर संतुष्ट होने चाहिए। नन्हे दो, सुना है तुमने जेनेवान महान अमर को जादुई फल खिलाया है? क्या मुझे भी एक मिल सकता है? ज्यूतियान शातोंग महान सेनापति, ये क्या बोला? मैंने कभी नहीं सुना। अरे डॉक्टरी की छुट्टी हो गई। हाँ, क्या तुम अब वापस जा रहे हो? मेरी माँ कुछ दिनों के लिए आईसीयू में है, मैं उनसे मिल नहीं सकता, इसलिए घर जा रहा हूँ। इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अस्पताल को आपकी उस खास दवा की वजह इतनी बड़ी शोहरत मिली, तो मुझे अस्पताल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना। अरे वो तो छोटी बात है, मुझे बस डायरेक्टर लीव पसंद नहीं। अरे अब औपचारिकता छोड़िए और गाड़ी में बैठ। अरे तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। मिस्टर जियांग, क्या आपने खाना खाया? अगर नहीं तो क्या मैं आपको खाने पर ले जाऊं? हाँ ये ठीक है, मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। ठीक है, तो मेरे घर चलिए, मैं खुद खाना बना। हाँ क्या कोई परेशानी है? ठीक है। अगर मुझे उससे वो पुनर्जीवन देने वाला नुस्खा मिले, फिर बड़े मेडिकल और मोटी फीस, मेरे पास पैसों की कमी नहीं। वाह, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस सोचा नहीं था कि डॉक्टर ही अस्पताल और घर में इतनी अलग होंगी। आखिरकार मैं भी एक में थोड़ा सजना संवरना तो बनता है। सही है। डॉक्टर जियांग, मेरे हाथ का बना। हाँ हाँ हाँ, अरे आप पराया समझ रही हैं। इतनी औपचारिकता मत कीजिए, आप मुझे बस जियांग यूनफान कहिए। तो यूनफान, मैं जानना चाहती थी कि आज अस्पताल में आपने कौन सी दवा जिसने किसी को पुनर्जीवन दे दिया? ये वाकई में चमत्कार। अरे वो तो मेरा खानदानी नुस्खा है, ये राज बाहर नहीं बताया जाता। ये तो वाकई नहीं, ऐसे पूछने पर वो नहीं बताया। कुछ कड़ा कदम। डॉक्टर ही आप ये क्या कर रही हैं? अब तो पराया समझ, आगे से मुझे बस रो यून कहिए। आज आपने मुझे दिखाया इतना शानदार होना, एग्जाम तो बन। तो डॉक्टर रो यून, मैं मना नहीं करूंगा। और ये दूसरा जाम आपकी माँ के ठीक होने की खुशी में। डॉक्टर ही, मेरी पीने की क्षमता कम है, एक और जाम और मैं गिर जाऊंगा। आज घर पर बड़ी मुश्किल से मेहमान, आप मेरा साथ नहीं देंगे? ठीक है। अरे यार, अरे ये तो सच में गिर गया। जियांग यूनफान हूँ, जियांग यूनफान, डेढ़ हो। क्या आप मुझे उस दवा का नुस्खा बता? अरे मेरी दवा तो देवता ने दी थी। नहीं, मशहूर होने का ये मौका नहीं छोड़। डॉक्टर ही, आप ये क्या कर रही हैं?
और बस धीरे धीरे इसका हेलो। ओह, मैं अभी अस्पताल से वापस आया हूँ, बस घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर ही, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा पहले से ही कोई है। अलविदा। आहो, मैं इस गुप्त नुस्खे को पाकर ही अरे सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है, लेकिन शुक्र है कि सब ठीक है। मैं जिंगई के साथ लगभग कुछ गलत कर बैठा था। तूने मेरी हालत बहुत खराब कर दी। बता, हाथ गंवाना चाहता है या क्या आज तुम्हारे वे 3 माहिर नहीं आए? या तू पागल? आज सप्ताहांत है बे। ओह, तुम्हें थोड़ी इंसानियत तो है। उन्हें छुट्टी देना जानते हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उन चोटों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वे तुम्हारे अपने लोगों ने मारी हैं। अगर तुम्हारी वजह से तो कोई जिंदगी अब तक मेरी महिला, आज मैं तुम्हें बर्बाद करके हवाई जहाज कहाँ हूँ? कहाँ है? अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। यहाँ हवाई जहाज घूमन ओए। भूमि मार्ग तावीज। बस कहो, आदेश का पालन हो। भूमिगत एक बार आजादी से चल सकते हैं। ऊपर वाले ने रास्ता दिखाई दिया। यांग यूनफान, तुम कहाँ? मैंने तुम्हें देखा। आदेश का पालन हो। लानत है, तुम्हारी किस्मत अच्छी। हेलो, कोई समूह के शहरों का अधिग्रहण कैसे? बहुत अच्छे। कल मेरे साथ कोई समूह चलो। कोई समूह तुम जल्दी क्यों नहीं? इस भूमि मार्ग तावीज ने मुझे गंदा नाला से गुजारा और मुझे 3 घंटे तक नहाना पड़ा। छोटे दोस्त, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं भोजन के बदले तुम्हें खजाना देने को तैयार हूँ। आखिर ये किस तरह का देवता है? मुझे इसकी जांच करनी होगी। मार्शल टियानपिंग के अधीन एक सेनापति मार्शल टियानपिंग तो जूबाजिए है। अरे बाप रे, तुम्हारा मालिक तो अब एक सुअर बन गया है। तुम्हारे पास भला क्या खजाना हो सकता है? धन्यवाद छोटे दोस्त, लेकिन मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। मैं तुम्हें बाद में खजाना भेज दूंगा। हे भगवान, ये तो जूबाजी से भी ज्यादा बेशर्म है। छोड़ो इसे, जाने भी दो। तुम तो काफी जल्दी आ। अरे अब शरारत बंद करो, निदेशक मंडल के लोग फंसाते हो। इसे कहते हैं जुदाई 100 साल सी। एक किस तो करो। अरे अब बस भी करो, मेरी बात मानो। रात को घर पर बात करें। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। जुवो तियान, क्या आप मेरा स्वागत? आज हमारे कोई समूह के हिस्सेदारों की बैठक। तुम यहाँ क्या करने आए? मैं निश्चित रूप से एक शेयर धारक के रूप में शामिल। तुम्हारे पास कोई समूह के शेयर कब से? प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट जुओ ने सभी खुले शेयर खरीद लिए हैं। अब उनकी कुल हिस्सेदारी 40% है, जो आपके बराबर है। सिर्फ एक दिन में इतनी जल्दी, ये कैसे संभव है? ये हमारे जो समूह की ताकत है। क्यों? क्या अब मैं यहाँ खड़े जुवो तियान, तुम्हारी हिस्सेदारी प्रेसिडेंट कोई के बराबर ही है। इतना घमंड किस बात का? निकाल कहाँ से? ये हिस्सेदारों की फालतू लोग यहाँ से। जियांग यूनफान मेरा निजी सच है। आज की बैठक के लिए मैंने उसे सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए। जब प्रेसिडेंट हुई ने ऐसा कहेंगे, कोई बात नहीं, शुरू कर। मैं घोषणा करता हूँ कि हिस्सेदारों की बैठक अब शुरू होती है। क्या किसी शेयरधारक के पास चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव है? मुझे लगता है कि कोई समूह की प्रगति रुक गई। मुख्य कारण यह है कि हिस्सेदारी बहुत बिखरी, इसलिए मैंने सभी खुले शेयरों को। एक और कारण यह है कि निदेशक मंडल में एक मुख्य नेता। क्या ये तुम्हारा विचार नहीं था? क्या कंपनी में कोई गद्दार है? जो त्यान का व्यावसायिक दिमाग पूरा है। जो मैं सोच सकती हूँ वो भी सोच। पहले देखते हैं कि वो क्या। तो प्रेसिडेंट जी, आप किस बात पर मतदान शुरू करना चाहते हैं? मैं कुछ जिंगई को निदेशक मंडल से तो ये था तुम्हारा असली बाबू। मैं ये सब कुछ समूह के भविष्य के लिए कर। प्रेसिडेंट कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। जो त्यान, तुम साफ तौर पर निजी बदला ले रहे हो। एक सचिव होकर तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे? मैं इसे बाहर निकालने की मांग। ये क्या चीज? यहाँ बोलने की हिम्मत है? मैं भी सहमत हूं, उससे मेरे कान फट रहे हैं। प्रेसिडेंट कोई, बाकी शेयरधारकों की भी यही राय। आप उसे बचाना तो नहीं? जियांग यूनफान, तुम अभी बाहर
तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट जुओ के प्रस्ताव के साथ। दोस्तों, मेरी बात बहुत सी। जब से कोई जिंगाई अध्यक्ष बने, आप सबने कोई समूह का हाल देख वो इस कुर्सी के लायक मिले। अरे कोई अमर मित्र ऑनलाइन है क्या? यहाँ एक वोटिंग चल रही है। कौन वोटों को कंट्रोल करने में मेरी मदद करेगा? ओह, इसमें तो मैं माहिर हूँ। सुधा जी, हाँ सुधा जी लोगों के मन को वश में कर सकती है। शुक्र है कि मैं तैयार था। सुन छोकरे, मैं मांस खाने वाली लोमड़ी हूँ। क्या इंसानी दुनिया आजकल इतनी खुली हुई है? अगली बार फिर से यहाँ घूमने जरूर आऊंगी। वशीकरण तावीज बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। इसे शरीर पर लगाने से आकर्षक आकर्षण निकलता है। 1 घंटा। तो प्रेसिडेंट कुई को निदेशक मंडल से निकालने का प्रस्ताव। अब मतदान शुरू होता है। जो सहमत हैं वे कृपया हाथ उठाएं। तुम बेवकूफ फिर से यहाँ क्यों खड़े? क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? हाँ हाँ, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। क्या तुम पागल हो बैठने की? क्या जरूरत है? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे नहीं जाओगे तो भी चलेगा। नहीं, क्या तुम दो का दिमाग खराब? इसे बाहर नहीं। प्रेसिडेंट जुओ, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं? नहीं, क्या तुम बकवास नहीं कर? फिर यही रहो। यूनिफॉर्म, ये क्या स्थिति है? शायद सभी निदेशक काफी दयालु हैं। तो चलिए हम जारी रखते हैं और मतदान शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव रद्द कर दिया जाना चाहिए। आप सबको क्या लगता है? मैं सहमत हूँ। प्रेसिडेंट जो का क्या? मैं भी सहमत प्रेसिडेंट कोई का प्रस्ताव का एक नया दौर जवोतियान को निदेशक मंडल से निकालने का। आप सबको क्या लगता है? रुको, तुम्हारे पास प्रेसिडेंट कुई का प्रतिनिधित्व करने की क्या योजना? प्रेसिडेंट जुओ, क्या आप सहमत नहीं है? ठीक है, जो प्रेसिडेंट जुओ को निदेशक मंडल से निकालने के लिए सहमत हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। आप सब, क्या आप अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं? मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्ताव प्रभावी है। प्रेसिडेंट जुओ आज से निदेशक मंडल के किसी भी निर्णय में भाग नहीं लेंगे। रुको, तुम सब पागल हो गए। मेरे पैसे का इस्तेमाल इस तरह के काम। तो इसीलिए सभी शेयरधारक अचानक एक ही बात कह रहे हैं। प्रेसिडेंट कुई को निकालने के लिए लगता है प्रेसिडेंट जुओ से रिश्वत ली। आप लोग मेरे पिता के समय के, जिन्होंने उनके साथ मेहनत इतने कम पैसों के लिए मेरे पिता को धोखा कैसे दे? प्रेसिडेंट जुओ ने बहुत ज्यादा। प्रेसिडेंट कोई, हर घर की यही कहानी। वैसे भी अब बाहर तो नहीं हुए हैं ना। अब जुओ त्यान निदेशक मंडल से बाहर है। प्रेसिडेंट कोई 40% शेयरों के साथ पूरी तरह से हावी रहेंगे। अब से इन वोटिंग मीटिंग्स की कोई जरूरत नहीं है। सब चले जाओ। सुना नहीं? बाहर निकलो। तो अब खुश हो ना? वे मेरे पिता के साथ काम करने वाले लोग। मैंने सच में नहीं सोचा कि वे पुरानी बातों का मान नहीं रखेंगे। कुछ नहीं कर सकते। लालच चीजें ऐसी है। मुझे कुछ काम निपटा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। फिक्र मत करो। बदमाश लड़के। प्रेसिडेंट जो अभी तक गए नहीं। आपने फालतू में इतना पैसा लुटाया, इतने सारे शेयर खरीदने में, आखिर में आप अंदर भी नहीं जा पाए। कितना बुरा हुआ। आप क्या कर रहे हैं? ये कोई है? पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा, लेकिन तुम्हें देखते मेरा गुस्सा गायब। मैंने कभी इसमें किसी आदमी के लिए इतना पागल। गड़बड़ हो गई। जरूर वशीकरण तावीज बहुत शक्तिशाली है। इसने जुओ तिहान की हवस जगा दी। सुधा जी, ओ सुधा जी, तुम वाकई एक कुलक्षणी हो। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? बचाओ मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आखिर हुआ? तेरी तो सोचा नहीं था प्रेसिडेंट जुओ कि आपको ये सब पसंद है। नहीं, ऐसा क्या मतलब नहीं है? अभी सबने देखा है। आपने उसे जबरदस्ती फंसाना चाहा। ये तो दोहरी मुसीबत है। कमीने लड़के, तुम बस रुको। मेरी हिम्मत नहीं है। आखिर प्रेसिडेंट जुओ इतने आक्रामक जो है। क्या देख रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सब जाओ। अब बताओ क्या बात? जादू ही कुछ ऐसा है, वरना वो जुओ तियान पागल नहीं हो जाता। तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? मुझे बस ऐसा लगता है तुम थोड़े अजीब हो। अजीब कैसे? मतलब कैसे कहूँ, तुम थोड़े खास लगते हो। बिल्कुल खास हो। मैं तो मर्दों को भी लुभा सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर नजर रखनी होगी। कहीं कोई मुझे चुरा न ले जाए। तुम्हारी हिम्मत। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, इसलिए आज रात मुझ पर नजर रखना। दिमाग में बस यही सब चलता। आखिर मैंने जो तियांग को भगाया जो है। तुमने उसे कैसे भगाया? सही है। अब ये तो नहीं कह सकता कि देवता ने मदद की। खैर जो भी हो, इतनी अच्छी बात है तो जश्न तो बनता है। आहो,
लेकिन उसके पास अब भी शेयर। हमें उन्हें वापस लेने का रास्ता ढूंढना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे ग्रुप में हारो देवता है, अगर सब एक साथ थूक भी दें तो जुओतियान डूब जाएगा, और उनकी शक्तियों की तो बात ही अलग है। कमीने लड़के जिससे पसंद शर्मिला, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा। क्या आप जुओ क्या प्रेसिडेंट जी? तुम कौन? मैं आपसे बात करना जियांग लिमहान के बारे में। दिलचस्प। घर पर सब कुछ ठीक तो था, बाहर आने की क्या जरूरत? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर थे, और क्या होटल ज्यादा रोमांटिक नहीं है? तुम्हारे पास हमेशा ऐसे ही अजीब विचार होते। बिल्कुल, आज मैंने जो कुछ भी झेला है उसे भुलाने के लिए कुछ रोमांचक चाहिए, ताकि मैं उसे छिपा सकूं। वो बुरा साया अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा। वैसे आज जब मुझे याद आ जुओतियान का वो चेहरा, तो मुझे हंसी आ जाती है। शायद अब वो कभी कोई समूह में आने की हिम्मत नहीं करती। वो सब मेरी खूबसूरती के जादू की वजह से हुआ। क्यों? क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? क्या तुम जल रही हो? पागल कहीं के। नमस्ते, रूम सर्विस। श्रीमान, ये रही आपकी रेड वाइन। मैंने तो वाइन नहीं मंगवाई। बात ये है श्रीमान, हमारे होटल में खास ऑफर चल रहा है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। ये तो बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। इसका आनंद लें श्रीमान। ये होटल वाइन भी मुफ्त देता है। अरे वैसे भी ये माहौल बनाने के लिए अच्छा है। अरे ये वाइन तो काफी महंगी लग रही है। मेरे लिए तो सब एक जैसा ही है। सुनो जिंगई, अरे डॉक्टर से यही दवा वाकई असरदार। खैर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब सबका अपना फायदा। जी शुक्रिया। बताना बंद करो। डॉक्टर, आप ये क्या कर रही हैं? क्या वो बातें नहीं, वो पुनर्जीवन देने वाला मुझे सौंप दो। मुझे लगा था कि आप बाकी डॉक्टरों से अलग हैं, पर नहीं सोचा था कि आप भी नाम और शोहरत की इतनी भूखी होंगी। देखो, लालच बुरी बला, एक बार ये गुप्त नुस्खा मिल जाए तो न सिर्फ मुझे शोहरत मिलेगी, बल्कि मैं मरीजों का इलाज भी करा। ये अच्छी बात नहीं। पर ये नुस्खा सच में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। जानती थी तुम इतनी आसानी से नहीं बताओ। जरा इसे देखो। तुमने जिंगई को कहाँ छुपाया है? मुझसे मत कहो, मेरा इससे कोई लेना देना। प्रेसिडेंट जो और मेरा बस सबका अपना फायदा। जुओतियान, क्या तुम्हें पता है कि जुओतियान उसके साथ क्या करेगा? वो जो भी करे उससे मुझे क्या, मुझे बस तुम सीक्रेट फॉर्मूला, और मैं तुम्हें बता दूंगी कि कोई जिंगई का नहीं, मुझे सच में सीक्रेट फॉर्मूला नहीं पता। वो फॉर्मूला तो मुझे एक देवता ने दिया था। बकवास मत करो। कैसा देव लगता है तुम्हें? सच में कोई जिंगई की जान की परवाह नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सच में एक देवता है। क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ? जियांग, मुझे लगा था तुम समझदार, पर तुम भी बेवकूफ निकली। तो देखो, देवता मेरे फोन के अंदर ही है, तो मेरा फोन देखो। बहुत हुआ जियांग। नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया है, पर तुम खुद यकीन नहीं कर रही। जियांग, क्या तुम्हें याद है उस दिन हमारे घर पर तुम्हारे पास साथ रहने का एक मौका था? अगर तुम मुझे सीक्रेट फॉर्मूला बता तो मैं अब भी तुम्हारे साथ रह। नामुमकिन है, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी पार्टनर है। जल्दी बताओ, वो कहाँ है? तुम सीधे तरीके से नहीं मानते, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊं तुम्हारी प्यारी महिला कैसे बर्बाद किया जाए। अरे अब तुम कौन सी नई चाल चल? नहीं, मुझे अचानक सब समझ आ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में दम है। अचानक समझ आया? पक्का तुम्हारे दिमाग में बात चल। क्या बकवास है? देखो, इसकी जिंगई की हैसियत क्या है? सिर्फ जुओतियानी उसके लायक है, तो पक्का मुझे लात मार देगी। तो फिर क्या? इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास दवा है, तुम्हारे पास डॉक्टरी का लाइसेंस। हम साथ मिलकर दवा बेचकर खूब कमाएंगे। तो क्या तुम गुप्त नुस्खा देने के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल दे दूंगा। तो फिर उसे बाहर निकल। अरे तुमने मुझे बांध रखा है, मैं कैसे निकालूं? मुझे रस्सी खोलने के लिए बेवकूफ बना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में तुम्हें वो नुस्खा देना चाहता हूँ। मुझे बताओ वो कहाँ? मैं खुद ले लूं। ठीक है, वो फोन के अंदर ही है। इतनी जरूरी चीज तुमने फोन में रखी है? नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इसीलिए तो उसे फोन में रखा है। यहाँ कुछ नहीं। कहाँ है? ये मुमकिन नहीं है, ये मेरे कलेक्शन में ही था। तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद देखता हूँ। मुझे लगता है तुम बस भागने का मौका ढूंढो। अरे सुनो, मेरा एक हाथ छोड़ दो। एक हाथ से तो मैं भाग नहीं पाऊंगा ना। एक बार भरोसा करती हूँ, अगर तुमने कोई चालाकी की तो पूरी जिंदगी नहीं जान पाई कोई जिंदगी कहाँ। छोटा अमर मुसीबत में है, कृपया मेरी मदद करें। मिला क्या? चीजें ढूंढने में समय लगता है ना? अच्छे खाने के बदले में। तुम बूढ़े आदमी
और सांगचिंग पितृसत्ता। रुआयोन, मुझे अचानक से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। देख लिया, तुम बस भागने का बहाना बना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है कि पेट दर्द हो रहा है, दिमाग एकदम खाली हो गया। मेरे लिए कुछ खाने को मंगवा दो ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम बस मुझे यहाँ से हटाना ताकि तुम भाग सको, है ना? अरे ऐसा नहीं है, तुम रूम सर्विस को फोन करो और उन्हें यहाँ खाना भेजने को कहो। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा कर। हाँ ठीक है। हेलो, कमरा नंबर 1, 202, एक फ्राइड चिकन और एक बर्गर, तुरंत भेज दो। सुनिए डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना चरम कदम। क्या आपको इससे कोई मतलब? मेरी याद में आप एक दयालु व्यक्ति और एक बहुत ही कुशल डॉक्टर थे। आप भविष्य के महान डॉक्टर होते। घर पर पैसों की सख्त जरूरत है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकती। यही सबसे तेज तरीका है। आपको पहले बताना चाहिए था। मैं कोई जिंगई को बचाऊंगा और वो आपको पैसे दे देगी। मैं जो कर रही हूँ वो गैर कानूनी। भले ही आप मुझे माफ करें, जिंदगी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ये नुस्खा ले भी ले तो भी आप भाग नहीं पाएंगी। इस नुस्खे के सहारे किसी भी देश में सफल हो। अब और मत बोल, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। जल्दी खाओ और नुस्खा मुझे दे दो। क्या आप पहले दूसरी तरफ मुड़ सकती हैं? मेरे धैर्य की एक सीमा। अरे बात मेरे खाने के तरीके की नहीं है, मैं बस दिखना नहीं चाहता। बस एक पल के लिए मुड़ जाइए, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। सोचा नहीं था कि फ्राइड चिकन और इतने स्वादिष्ट। तुम्हारे हाथ में क्या? गांव का ताबीज है, इसे पहनने से सुरक्षा मिलती है। तुम अब इसमें मत। तुम्हें लगता है इसे लगाने से कोई चमत्कार हो जाए? ये नकली नहीं है, यकीन नहीं तो खुद लगाओ, अभी एक सरप्राइज मिलेगा। वैसे भी हम दो ही तो हैं, चाहे मैं लगाऊं या तुम। मैंने लगा लिया, अब क्या? आदेश का पालन। ये क्या चिल्ला रहे हो? धत तेरे की, क्या इसे पहनने वाले को ही चिल्लाना पड़ता है? मैं तो अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कालीन चलना, तुम इंतजार कर सकते हो, पर कुछ जिंगई। मैंने कहा ना, मुझे कोई जिंगई में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम चाहिए। मैंने भी कहा था, गुप्त नुस्खा दे दो और मैं तुम्हारी। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? मिलन की घड़ी अनमोल होती है। इतना अच्छा होटल और इतना बड़ा बिस्तर, कुछ ना करना तो बर्बादी होगी। मैंने सच में नहीं सोचा कि तुम इतने बेरहम इंसान। मैं बेशक बेरहम नहीं हूँ, आदेश का पालन हो। तुमने ये कैसे किया? जल्दी बताओ, जो वो तियान कोई जिंगई को कहाँ ले गया? हो ये आसान, हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे, लेकिन मुझसे ये कहलवा कि कोई जिंदगी कहाँ, बिल्कुल असंभव। मैं दीदी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। ठीक है? क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करते? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ, वो सब मेरी गलती थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सोचा नहीं था कि एक आदमी एक महिला के लिए इस हद पर। मुझे सच में नहीं पता कोई जिंगई कहाँ। लेकिन क्या तुम्हारे पास तस्वीरें नहीं थी? वो बकवास है। मेरा और प्रेसिडेंट जुओ का व्यावसायिक रिश्ता, इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता। ओह नहीं। भाई, छोटा अमर शर्मिंदा है। एक मार्गदर्शक तावीज के बदले आपसे कुछ खाना चाहता हूँ। मार्गदर्शक तावीज है? भगवान ने रास्ता दिखाई दिया। कभी सोचा नहीं था कि ये खट्टे मीठे नूडल इतने स्वादिष्ट होंगे। मार्गदर्शक तावीज के लिए मन में सोचो, जिसे ढूंढना है उसका चेहरा और कहो आदेश का पालन। दिशा अपने आप दिमाग में आ जाएगी। आदेश का पालन हो। जुओ परिवार का उपनगरीय विला। यूनिफॉर्म, 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 जियांग यूनिफॉर्म। आगू जागते ही तुम उस बेकार का नाम पुकारा, दिल सच में दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने शराब में जहर मिला। प्रेसिडेंट कोई वाकई तेज, ऐसी स्थिति में इतना सटीक अंदाजा लगा लिया। शाह यूनिफॉर्म कहाँ है? यूनिफॉर्म कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उस बेकार अपनी जगह। मैंने कहा ना, जागते ही तुम उसका नाम ले, इससे मुझे बहुत। मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस बेकार में ऐसा क्या कि तुम दिन रात उसे याद कर। वो तुम जैसे कचरे से हजारों गुना बेहतर। हाँ सही कर, मैं कचरा हूं, लेकिन अभी तुम मुझ जैसे कचरे के हाथ। अब तुम क्या? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँ। मैंने कब कहा मुझसे शादी? ऐसी महिला जिसका दिल मेरा नहीं, उसे पाकर मैं क्या? तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई ग्रुप के वो 40 प्रतिशत चाहिए। कोई समूह हमारा, कोई परिवार। जब तक मैं यहाँ, मैं तुम्हें शेयर नहीं दूँ। हाँ प्रेसिडेंट कोई हो, प्रेसिडेंट तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। चाहे मैं मर जाऊँ, मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूँ। शेयर
ये तो मैं जानता ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार। सुन लो, तुम जो भी कर, कभी समझौता नहीं करो। हाँ हाँ, अगर सिर्फ इतना ही तो तुमने मुझे कम। जब मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो बाहर खड़े मेरे भाई एक एक करके तुम्हारे साथ सबसे अच्छा फोटोग्राफर, वो तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड, तब पूरे साम्राज्य के लोग इसे देखेंगे। हाँ, तुम बहुत नीच हो। अगर तुमने मुझे चुना, तुम्हारे पास बड़े मौके, लेकिन तुमने उस इंसान को एक बेकार इंसान, तुम बस मेरी कठपुतली। हाँ हाँ, जाओ त्यान, कमीने जिंगई को छोड़ दो। जिंगई, मुझे आने में देर हो गई। तुम यहाँ कैसे? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई और जगह सोच पाओगे। फिर वो बेकार इंसान एक नशे में धुत लड़की को संभाल नहीं। मुझे खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। खुद पर भरोसा खुद के साथ खेलोगे, दोहरी मुसीबत। तुम पिछली बार पता नहीं हमारे जैसे पता नहीं क्या चाल चली, वो मैं ये हिसाब। अरे प्रेसिडेंट जुओ, मुझ पर इल्जाम न लगा। पिछली बार आपने शुरुआत की थी, मैं चाहकर भी भाग नहीं सका। तुम अपना मुंह बंद, सब कहा मैं बाहर। अरे नहीं, फिर से वही 3 जान से मार। अरे देखो, हवाई जहाज कहाँ है? नहीं, क्या तुम 3 बेकार घर के अंदर वही पुरानी चाल? तुम 2 बार कैसे पीछा करो, उसे पकड़ो और फिर उसके हाथ पैर तोड़ डालो। यूनफान संभल। तुम्हें अभी भी उसे रोक लो, मैं तुम्हें बता, वो आज जरूर, और तुम अपनी बर्बादी का इंतजार। हाँ, औरत, तुम्हारी लात कितनी सटी। क्या तुम्हें महिलाओं के साथ खेलना पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। यूनफान, सावधान रहो, मैं ठीक हूँ। लगता है जिंगई अभी के लिए ठीक है, लेकिन इन 3 लोगों को मैं कैसे हरा सकता हूँ? छोटा अमर एक शक्तिशाली दुश्मन से मिला है। कौन सा अमर मित्र मदद कर सकता है? आज देव सभा है, वे सभी बैठक में गए हैं, केवल ये छोटा देवता ड्यूटी पर है। हे भगवान, क्या ये जो बाजे का आदमी नहीं है? छोड़ो इसे। अमर मित्र, पिछली बार आपने मुझे जादुई अस्त्र नहीं दिया था, इस बार कृपया मुझे बचाएं। पिछली बार आपने मुझे जो चीज दी थी वो बहुत सूखी और सख्त थी, आपको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है, तुम मूर्ख हो। क्या तुमने सीधे नूडल्स खा लिए? अमर मित्र, आपने गलती की। आपको कटोरे में छोटा पैकेट लेना होगा, उसे कटोरे में डालें, फिर उबलता पानी डालें और आधा प्याला चाय का समय इंतजार करें। अच्छा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। धिक्कार है, तुम क्या कोशिश कर रहे हो? यहाँ पर करके देखता हूँ दुकान। बिल्कुल नहीं भाग सकता। मेरा पीछा करना छोड़ दो। भागना बंद करो। क्या तुम पीछा करना बंद करोगे? भागो मत। सोचा न था कि इंसानी दुनिया में ऐसा अद्भुत भोजन होगा। गर्म पानी डालते ही गाढ़ा नूडल सूप बन गया। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। मैं मरने वाला हूँ। दोस्त, घबराओ मत, मैं स्वर्गलोक का शीर्ष हत्यारा देवता हूँ, तुम्हें देव प्रहार देता हूँ। शुक्रिया के तौर पर कैसा रहेगा? नहीं, तुम चाहते हो मैं खून करूं? मुझे जेल नहीं जाना है। तो फिर दिल छलनी होना कैसा रहेगा? वो भी नहीं चाहिए। तूफान का आह्वान कैसा है? अरे वो तो मुझे भी अंदर खींच लेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सामान्य जादुई अस्त्र नहीं है? मैं हत्यारा देवता हूँ, मेरे पास सिर्फ मार काट वाले जादुई अस्त्र हैं। जुबाजिया तो आलसी और लालची है, उसके लोग इतने खूंखार कैसे हैं? भाई साहब, जरा आराम से, आराम से। यंग मास्टर जवो ने कहा, आज तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दे। अरे यार, इंसान बनो, इतनी हिंसा मत करो। मैंने अभी तुम पर रहम किया था, वरना तुम अब तक यमराज के पास पहुंच चुके होते। बकवास बंद करो। नहीं, जल्दी आओ और मुझे खोलो। मैं तुम्हें खोलता। यूनफान, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बच्चलन औरत, तुम्हारी टांगों में जितनी बार तुमने मुझे ला, उतनी ही बार मैं तुम्हें मजा। यूनफान, मुझे बचाओ। मुझे लगता है कि वो बेकार, उन 3 लोगों को हरा, बस अब तुम। मुझे छोड़ो यूनफान, बचाओ। अब और नहीं होगा। लानत है। यंग मास्टर जुओ ने कहा, आज तुम्हारी जान लेनी। अरे छोड़ो इसे, तुम बस मेरे शरीर पर आ जाओ। लानत है, अगर पहले ऐसा करते तो क्या ये ठीक नहीं होता? इतने कम लोग इस महान सेनापति के लिए, ये काफी नहीं है। बोलो, अकेले आओगे या सब एक साथ? वो बेकार, यहाँ दिखावा बैठना। तो फिर सब एक साथ
हे, उन्हें जान से मत मार देना। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। बस बेहोश किया है, मारे ना ही है। सब एक साथ ओ, मुझे वापस ड्यूटी पर भी जाना है। बस इतना है। तुम इन कचरे जैसों से मारिन हाय वालिद, तुम एक देवता हो पर मामूली इंसानों के लिए ये सबसे बादल अदके हैं। पहले मेरी बीवी को बचाओ। छोड़ो मुझे। क्या दिख नहीं रहा मैं व्यास? हाँ। जियांग यूनिफॉर्म। मेरे आदमी कहाँ? वे बैठक में लेटे हुए हैं। 3 प्रहर से पहले वे नहीं जागेंगे। असंभव, ये बिल्कुल असंभव। वे 3 लोग, मैंने उन्हें भारी रकम देकर बुलाया। भारी रकम क्या होती है? क्या इसे खा सकते हैं? उससे बकवास मत करो। अभी उसने मेरे साथ जो किया मैं उससे 2 गुना बदला लूंगा। ये तो मामूली बात है। तुम क्या करने? कुछ गलत मत, मुझे मत छुओ, मुझे मत। दर्द हो रहा। मैं हार मानता हूँ, मैं बहुत गलत। नहीं। काफी समय बाद ऐसी कसरत की है, बड़ा मजा आया। यूनिफॉर्म, तुम बहुत कमाल के हो यूनिफॉर्म। क्या मुझे उसे गले लगाना चाहिए? अरे तुम वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ। अरे ठीक है, सब ठीक है। जल्दी से सिपाही को फोन करो। जुओ समूह अब खत्म हो गया है। पिछली बातों को भुलाने के लिए शुक्रिया, मेरी गवाही देने के लिए, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो। इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। यूनिफॉर्म ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। मैं तुम्हारे खाते में पैसे भेज दूंगी। नहीं, आपकी मदद के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती? कोई बात नहीं, मैंने और जिंगाई ने बात कर ली। अब से तुम कोई परिवार की निजी डॉक्टर हो। ये पैसे तुम्हारी अग्रिम फीस है। शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे करूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूँ, कुछ भी। मैं नौकर बनने को भी तैयार। नौकर की जरूरत नहीं है। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। किसी दिन मुझे खाना खिला देना। हाँ बिल्कुल, जरूर खिला। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। क्या वो इतना अच्छा खाना बना? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। ठीक है, आज रात में खाना बनाऊंगी और तुम्हें सब खत्म करना होगा। अगर मुझे जहर देना है तो सीधे कहो। तुम्हें इसके लिए 2 डिश बनाने की जरूरत नहीं है। तो भी मेन बना, हम सब का जाओ। दिखाए अग। अरे क्या ये इतना बुरा? कौन? नहीं। अगर कोई देवता इस खले तो वो मुझे निकालेगा। नहीं। कौन सा देवता? मेरा मतलब है तुम्हारा खाना। देवता भी इस पासन करेंगे। हाँ। मुझे यकीन नहीं है। हाँ, माफ करना, मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया। कोई बात नहीं, मेरी बीवी जान पहचान बत्ती है। तुम्हारी बीवी कौन है? मैंने अभी हाँ नहीं कहा। आए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी भी नाहिन मानी तो फिर मैं तुम्हें मनवा कर हाय रहूंगा। अरे मजाक पैन कर। जो ध्यान जेल चला गया इस दरी वापस आ गए। अब तो समय होगा बच्चा पैदा करने का। मैं क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हो? नहीं। मेन क्या मेन जा रहा हूँ। अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बच्चे के बारे में। तुम्हें 1-2 साल इंतजार करना चाहिए। पार की ऑन अभी कोई दूसरे प्रांत का एक प्रोजेक्ट मिला। बाजार का विस्तार करना चाहते हैं। हाल जरूरी काम, अनका दिन का बोझ भी। मेन वाहन संपर्क करना चाहती हूँ। तो क्या मेन चल सकता हूँ? मेरे नीचे सहायक। लेकिन ये हमारे काम में बाधा नहीं बनेगा।